तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। आज बैंक निफ्टी की जो गिरावट हुई है वो 203 पॉइंट की गिरावट है। बट मार्केट बहुत ही शानदार था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था आज कि कितने लोगों को मार्केट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि जिन्हें प्राइस एक्शन समझ में आता है उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है मार्केट में जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पे मार्केट की ओपनिंग है, तो यहाँ से मार्केट गिरना तय था, है ना। तय था मतलब जब भी मैं ऐसे बोलूँ ना तय था, तो वो मैं कन्विक्शन से इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड लेता रहता हूँ डेली और इतने साल हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ। बट आप इसको पत्थर की लकीर मत मान लिया कीजिए कि आपने बोला था यहीं से ना गिर के ऊपर चला गया। कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट पिछले दिन का जो हाई होता है, क्लोजिंग होती है, ओपनिंग प्राइस है, जो लो है, ये इंट्राडे में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर ही खुल जाए तो आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है, तो ये बिल्कुल सही मार्केट ने किया, नीचे मार्केट आया। अब अगर आप देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ इस प्रीवियस डे के कैंडल को देखिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, अपने ओपनिंग प्राइस के पास आएगा, तो ओपनिंग प्राइस अगेन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगेन बाइंग होगी। तो ये अगर लेवल आप लोगों को पता हो तो आप सेलिंग भी कर पाते आराम से और यहाँ से बाइंग भी कर पाते आप आराम से, है ना। जब इन सब बातों को मैं समझाऊँ तो आप लोग नोट किया कीजिए कि हाई, क्लोजिंग, ओपन, लो, ये हमारे लिए इंट्राडे, इंट्राडे यानी कि जो सुबह आप लोग, जो नए लोग हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पुराने हैं आपको पता होगा। इंट्राडे का मतलब जो आप मार्केट में जब आते हैं तो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। तो इस दरमियान जो आप ट्रेड लेते हैं तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर कहलाते हैं, है ना, या डे ट्रेडिंग आप कहते हैं कि मैं करता हूँ सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में। तो जब भी आप डे ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या तो आप कह लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने आप आ रहे हैं, तो ऑलवेज पिछले दिन का जो हाई है, क्लोजिंग है, ओपन प्राइस और लो प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कैंडल यहाँ पर है और इसकी ये विक है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ये कैंडल ग्रीन है दोस्तों, तो ग्रीन कैंडल मतलब ओपन हुआ होगा प्राइस नीचे, पहले प्राइस नीचे गया होगा, फिर मार्केट ने हाई बनाया होगा। ये विक जो है इसे कहीं कहीं कोई शैडो कहता है, कोई विक कहता है, बोथ आर सेम। तो ये हाई प्राइस है। जो डे का हाई है वो ये है, क्लोजिंग यहाँ पर है। अगर इन केस कल मार्केट, कल मतलब समझ लीजिए आज आप ट्रेड करने आ रहे हैं और ये पिछले दिन की कैंडल है, तो आज अगर ट्रेड करने आ रहे हैं तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो 9:15 बजे मार्केट कहीं यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, या रेजिस्टेंस पे खुल जाए या यहाँ खुल जाए, तो ऑलवेज देखिए अगर कहीं बीच में यहाँ खुल जाए और यहीं पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करना शुरू कर दे, तो जब कंसोलिडेशन होता है दोस्तों तो ये नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस एक नया मार्केट ने बना दिया। आपने प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट लेवल को तो पहले मार्क कर लिया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ, अगर यहीं पे मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक सपोर्ट ले रहा है फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब एक मार्केट रेंज में फंस गया। तो जब रेंज में फंस गया, इसको आप कंसोलिडेशन कहिए, साइडवेज कहिए, या रेंज बाउंड मार्केट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंस गया है। तो अब बस ध्यान देना है कि इसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट आपका पहला ये हो जाना चाहिए, है ना। कभी भी ये मत सोचिएगा सर कल के हाई तक हम नहीं ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा पहले यहाँ टारगेट बुक कर लीजिए, क्योंकि पहले ये रोड़ा बनेगा, ये पहला हर्डल हो जाएगा, हो सकता है मार्केट यहीं से गिर जाए। तो क्या होगा नहीं होगा मार्केट में, नो बडी नोज। तो बेहतर है जो डेटा पॉइंट कह रहा है कि इस जगह मार्केट की क्लोजिंग है, तो कृपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आपने 100% क्वांटिटी अगर आपने बाई किया है तो 80% प्रॉफिट यहाँ निकाल लीजिए, बचे क्वांटिटी के साथ यहाँ पर राइड कीजिए। और अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है दोस्तों, अगर मार्केट की ओपनिंग हुई और ये ब्रेकआउट ऊपर ना होके ब्रेकडाउन नीचे की तरफ अगर हो जाए दोस्तों, ये नीचे की तरफ हो जाए, तो अगेन ये जो डे की ओपनिंग है ना प्राइस, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँचे, आप तुरंत मतलब यहाँ सेल कीजिए, यहाँ तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपने सेल किया है दोस्तों तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्या करेंगे, बाई करेंगे, है ना। यहाँ बाई कर लीजिए। तो अब ये सपोर्ट जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा डिमांड जोन है ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। हो सकता है यहीं से आने के बाद ही प्राइस एक्शन बन जाए बाइंग साइड का, तुरंत आप बाई के लिए बैठे रहिए। और अगर मार्केट नीचे आ जाए, इस जगह भी आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को सेफर साइड क्या क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे बातों को आप लोग उस तरह से मत पकड़ा कीजिए कि सर आप तो कहते हो कि यही आपका सपोर्ट होगा, यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं, जा सकता है ना। यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, बीच से भी जा सकता है ना। तो बेहतर है कि सेफर साइड क्या हो गया, जो ऊपर वाली लाइन है, जब यहाँ से प्राइस में गिरावट आएगी तो पहले तो यही हर्डल मिलेगा ना, बाद में ये आएगा। तो बेहतर है यहाँ पर आप निकल जाइए। अगर यहाँ मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इनकेस मार्केट नीचे आ गया, यहाँ आ गया, तो अब आपके मन में आएगा सर आप तो बार बार कहते हो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट ले सकता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, सपोर्ट ले सकता है।
तो अगर ये लोअर लो बन गया, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकला, ऐसे पुल बैक लेके ब्रेकआउट करे तो अच्छी बाइंग हो जाएगी, बाई कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर? सो इस तरह से वेट किया कीजिए। आज किसी ने देखा था जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था, वीडियो शेयर किया था, किसी ने देखा है? एनीवन? यस सर, मैंने देखा यस था। सर। सो जिन यस लोगों ने सर। भी देखा होगा आप समझ पाएंगे। ये मैं अपने हर क्लास में, हर सेशन में, हर दिन बताता रहता हूँ कि मार्केट भले ही किसी इंपॉर्टेंट, ये सपोर्ट है, ऊपर से गिर रहा है, सपोर्ट के पास आया, आपको लगेगा कि सपोर्ट के पास बाइंग होनी चाहिए, लेकिन क्या सपोर्ट के पास आए तो हम बाई कर लें? एक प्राइस एक्शन तो बनना चाहिए ना। तो आपने देखा होगा कि मैं बता रहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मैं यहाँ पे बाई करूँगा, मैं यहाँ बाई करूँगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। फिर मैंने बताया अगर ये टूटा तो फिर नेक्स्ट जो था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, फिर मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ आया, चूंकि ऑलरेडी 400 पॉइंट गिर चुका था, तो मैं बार बार पहले इसको एक्सपेक्ट किया, मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनाया। फिर मार्केट यहाँ आया तो बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना बाई करूँगा, बाई करूँगा। तो जब प्राइस एक्शन बना मैंने कहा अब इसके ब्रेकआउट के बाद बाई करूँगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कभी भी इस तरह से रटिए मत कि सर आपने यहाँ बताया था, यहाँ से मार्केट तो नहीं गया ऊपर, यहाँ आ गया नीचे, इस जगह से यहाँ नीचे आ गया, नीचे आ गया कोई बात नहीं, हमें करना क्या है, हमें बाई या सेल करना है। तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगर आपने यहाँ कहीं सेल किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा राइड किया इस ट्रेंड में। लेकिन इन केस अगर आप लेट आए मार्केट में और ये रैली आपने देख लिया कि काफ़ी आगे मार्केट मूव कर चुका है, अब तो आप सेल नहीं कर सकते, और 400 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाए तो फ्रेश सेलिंग होनी नहीं चाहिए हमारी। इस जगह सपोर्ट के पास फ्रेश सेलिंग कभी मत कीजिएगा, वेट कीजिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तभी सेल कीजिए। वीडियो के दरमियान में मैंने बार बार बोला है सेलिंग तभी करूँगा जब कंसोलिडेशन हो, मैं बिल्कुल सेल नहीं करूँगा। तो इतने दावे के साथ मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले हाथ जलाया हूँ, नुकसान किया हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन पे मैंने सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया। सो कुछ भी हो सकता है, ये कंटिन्यू भी कर सकता है, ये भी कंटिन्यू कर सकता है, ये भी रिवर्स हो सकता है, ये भी रिवर्स हो सकता है। ये मार्केट संभावनाओं की है, ये प्रोबेबिलिटी का मार्केट है। तो जब प्रोबेबिलिटी का मार्केट है तो आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन होता है तो ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब ऐसे पुल बैक, एक पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन होता है तो फेल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो करे उसको प्रेफर कीजिए ट्रेड करने के लिए। जो लिस्ट टाइम हो रहा है उसको हम क्यों प्रेफर करें? शायद आज आपने ये पुल बैक के बाद ट्रेड लिया, मार्केट नीचे चला गया, तो आप कल को मुझे कह सकते हैं सर आप तो जो कहते हो तो उसके अलावा भी मार्केट मूव करता है, आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखा कीजिए ये कितनी बार होता है। अगर ये कम बार हो रहा है तो कम बार के साथ क्यों रहें, जो ज़्यादा बार हो उसके साथ रहिए, है ना। तो एनीवेज अब हम जो जहाँ थे वहाँ पर आ जाते हैं वापस से। तो ये ज़रा देखिए इस कैंडल को, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, तो प्रीवियस डे इस ग्रीन कैंडल को देखिए। चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं एक एक करके पहले प्राइस समझा देता हूँ, फिर आता हूँ आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए, ये दो कैंडल को देखिए, प्रीवियस डे का हाई, क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये लो। तो अब ज़रा देखिए मार्केट आज रेजिस्टेंस पर ही खुला, तो जब रेजिस्टेंस के पास ही खुलेगा यहाँ सेलिंग आनी है, यस और नो? सेलिंग आएगी, यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ यस सर। आपको, यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो अभी आते वक्त क्या मार्केट को यही सपोर्ट मिलना चाहिए था? यहाँ सपोर्ट नहीं मिल सकता था? मिल सकता था कि नहीं मिल सकता हाँ था? सर। हाँ, लेकिन सर, नहीं मिल सपोर्ट सकता मिलेगा तो था। हम कैसे बाई करेंगे? तो सपोर्ट आके जाके कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया? सपोर्ट लिया एकदम कल के ओपनिंग प्राइस के पास। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, आप देखते रहिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ प्राइस एक्शन जब बना वहीं से मार्केट में बाइंग आ गई। और आपने देखा होगा वीडियो के दरम्यान में मैंने कहा था कि मार्केट अगर 400 पॉइंट चला गया है, इस जगह पे मैं बाई कर रहा हूँ, ये कम से कम 150-200 पॉइंट जाएगा ही जाएगा ऊपर। बताया था ना 150 से 200 पॉइंट ऊपर जाना ही जाना है। मार्केट चला गया लगभग 350-400 चला गया। सो जी सर। ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अभी आपको लगेगा सर आप तो ओवर कॉन्फिडेंस है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्तों। ये मार्केट को मैं हर दिन देखता हूँ बैंक निफ्टी, तो एक बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है कि अगर मार्केट 400 पॉइंट गिरा है तो 150-200 पॉइंट पहुँच जाता है ऊपर। ये देखते देखते आप समझ पाएंगे। अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कोल इंडिया में क्या होगा, नहीं बता पाऊंगा, मैं हर दिन नहीं ट्रेड करता हूँ। अगर आप पूछेंगे एनटीपीसी में क्या होता है, मैं नहीं बता पाऊंगा कितना प्राइस ऊपर जाएगा। शायद मैं ट्रेड जब लूँगा, चार्ट देखूंगा, एनालिसिस करूंगा तो समझ पाऊंगा। लेकिन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इतने सालों से, मैं 6-7 साल से मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बिहेवियर के बारे में आइडिया लग गया है। तो वैसे ही जब भी आप किसी भी स्टॉक में कंसिस्टेंटली मतलब लगातार उसी में काम कर रहे हैं, किसी और स्टॉक में नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा ना कि आपको एक बिहेवियर का पता चल जाता है कि मार्केट कितने ऊपर जाने के बाद गिर सकता है, कितने नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है, कितने ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक के बाद ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो एक आइडिया लग जाएगा। तो ट्रेड लीजिए, लेकिन एक बार बिहेवियर के बारे में पता लगाइए। अब ज़रा देखिए मार्केट जैसे सपोर्ट के पास आया, बाइंग आई, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर है, क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं मार्केट आज अगर देखें तो मार्केट इसी रेंज में ख़त्म हो गया। कल के जो कैंडल के अंदर में क्लोजिंग हो गई, हाँ या ना? जी सर। हाँ।
तो यस सर। अभी अगर आप ट्रेंड की बात करें, जो मेजर ट्रेंड जो होगा कभी भी दोस्तों, ट्रेंड ये ज़रा देखिए, अगर मार्केट ऐसे ऐसे जब जाता है तो ये हाई था, उसके बाद जब ये हाई ब्रेकआउट हुआ तब ट्रेंड वापस कंटिन्यू हुआ तेज़ी से। जब ये हायर हाई हायर लो ये जब ब्रेकआउट होता है तब मार्केट में मोमेंटम आता है तेज़ी से, है ना। तो अगर कभी भी ऐसे ही प्राइस इसके अंदर रहे तो ये मोमेंटम नहीं आएगा, हो सकता है अगले दिन फिर ऐसी कैंडल रहे, अगले दिन ऐसे रहे। अब मोमेंटम कब आएगा, जब इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि ये हाई प्राइस है, इसके ऊपर अब निकलेगा फिर मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा। तो अभी ये तो मार्केट इसके अंदर है, पिछले दिन के कैंडल के अंदर है। तो अब हम क्या इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल चुका है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, गुप्ता जी, पांडे जी, प्रवीण जी, हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ा था ना कि सपोर्ट और हाँ, क्लास में कल मैंने पढ़ाया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मार्केट में दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें प्राइस रीड नहीं किया जाता, हायर हाई हायर लो रीड नहीं किया जाता, लोअर लो लोअर हाई। इसमें सपोर्ट के पास आए तो बाई किया जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल किया जाता है। क्लियर? सभी को क्लियर है ना ये बात? तो यस रेंज बाउंड यस मार्केट चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे छोटी सी हो, चाहे इतना बड़ा रेंज हो, जब रेंज मिल गया आपको तो आपको बस एक ही काम करना है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल करने के बारे में सोचिए, सपोर्ट के पास आए तो बाई करने के बारे में सोचिए। ठीक है? और जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, इसको ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हम दो ही अप्रोच करते हैं। अगर अप ट्रेंड है दोस्तों तो हायर हाई हायर लो, इस ब्रेकआउट पे बाइंग आनी है, यहाँ बाइंग आएगी आएगी, तो एक यहाँ पे बाई कीजिए। अगर आप ये मिस कर गए तो कोई बात नहीं, अब जब मार्केट नीचे आए, जिसको आप लोग रिटेस्ट कहते हैं, कोई पुल बैक कहता है, कोई हायर हाई हायर लो कहता है, कोई बाई ऑन डिप कहता है, कुछ भी कह लीजिए, कोई कहता है कि सर मैं सपोर्ट पे बाई करता हूँ, तो सब का सब जो है सही है, कोई भी गलत नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे कीजिए, तो ब्रेकआउट पे कीजिए या तो बाई ऑन डिप। ठीक है? अब ट्रेंड में क्या चलता है, बाई ऑन डिप, हर गिरावट में खरीदारी होगी, फिर ब्रेकआउट होगा, यहाँ फिर से बायर्स आएंगे। अगर ये मिस हो गया, अगर मार्केट नीचे आएगा, जो अपने आप को कहते हैं हम रिटेस्ट के ट्रेडर हैं, तो रिटेस्ट ही सही, आप रिटेस्ट पे यहाँ बाई करते हो। कुछ लोग कहेंगे पुल बैक पे सर मैं बाई करता हूँ, ठीक है, आप भी सही है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं बाई ऑन डिप करता हूँ, आप भी सही है। तो उतना रटने की जरूरत नहीं, समझ लेना है कि सपोर्ट है ये, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी सपोर्ट होगा, सपोर्ट के पास यहाँ प्राइस आए, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। क्लियर? तो ये अप ट्रेंड की पहचान है। डाउन ट्रेंड अगर होगा तो लोअर लो बनेगा, मार्केट लोअर हाई बनाएगा। तो जब तक लोअर लो लोअर हाई है, अभी तक क्या कुछ क्लियर हुआ ट्रेंड? जब तक लोअर लो लोअर हाई है तब तक क्या कुछ कंफर्म हुआ मार्केट कौन सा ट्रेंड है? अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। नो सर। जी सर। तो जब तक पिछला लो ना टूटे, क्योंकि यहीं पर गलती होती है। अभी कल की बात है, प्रीति जी ने ये मिस्टेक किया था, प्रीति श्रीवास्तव जी ने मिस्टेक किया था, इस जगह पे ही सेल कर दिया था उन्होंने। उनको लगा कि सर लोअर लो लोअर हाई तो आपने बताया था कि डाउन ट्रेंड है। मैं कभी नहीं बताया हूँ। कई बार शायद सुनने में आप लोगों को कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर पता नहीं कुछ कहीं गलत सुन लिया है आपने। मैं बोलता हूँ जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक ये ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ डाउन ट्रेंड। लोअर लो लोअर हाई अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ, हो सकता है हायर लो बना के ब्रेकआउट हो जाए मार्केट, यस और नो? यस सर। तो इसलिए कभी यस भी सर। पूरी बात सुना कीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आधी अधूरी बात मत सुना कीजिए। जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ या क्लास लेता हूँ या वीडियो भेजता हूँ, पूरी वीडियो पूरे रिकॉर्डिंग को देखा कीजिए, या तो पूरे वीडियो को देखा कीजिए। स्किप कर करके देखेंगे तो ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई को आप डाउन ट्रेंड कह लेंगे। तो यहाँ अगर कोई सेलिंग पैटर्न बना भी है तो दोस्तों पहला टारगेट यही होना चाहिए, लेकिन ये डाउन ट्रेंड नहीं था, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। सो वेट कीजिए, जब डाउन ट्रेंड होता है मतलब लोअर लो लोअर हाई, ये स्विंग लो जैसे ही टूटे, अब ये कंफर्म हो गया कि अब ट्रेंड डाउन साइड में होगा। कंफर्म हो गया मतलब अगेन यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे जाता है। ठीक है? ये अगेन उस बात को मत पकड़ लीजिएगा कि सर क्या ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्विंग लो टूटा तो मार्केट नीचे जाएगा। नहीं समझ में आए तो किताबें उठाइएगा, डाउ थ्योरी पढ़िएगा तो समझ पाएंगे कि मार्केट ऐसे ही जाता है। क्लियर? तो अब मार्केट में डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, ये जैसे ही स्विंग लो टूटे सेल मारिए। तो एक तो एंट्री यहाँ डाउन ट्रेंड में हो गई ब्रेकडाउन पे, अगर आप ये मिस कर गए तो कोई बात नहीं। अब जब ये मार्केट ऊपर जाता है तो पहले जो ये सपोर्ट हुआ करता था दोस्तों, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस पे हम बाई करते हैं या सेल करते हैं? रेजिस्टेंस पे हम बाई करते हैं या सेल करते हैं? सेल करेंगे सर। तो यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो अब कोई कहेगा सर मैं रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ, कोई कहेगा सर मैं रिटेस्ट पे सेल करता हूँ, कोई कहेगा मैं पुल बैक पे सेल करता हूँ, कोई कहेगा कि सर मैं सेल ऑन राइज करता हूँ। तो सबका मतलब सेम है और सब सही कर रहे हैं काम। ठीक है? तो यहाँ डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, दो ही स्ट्रैटेजी होती है। अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप और ब्रेकआउट पे बाई, डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन पे सेल, सेल ऑन राइज। ठीक है? बस ध्यान रखिए, जब तक मार्केट इस तरह से जा रहा है, बार बार नया नया लो बनाता जा रहा है मार्केट, है ना, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाता जा रहा है मार्केट, तब तक क्या करना है आपको, डाउन ट्रेंड में सेलिंग साइड के लिए बैठे रहना है। तब तक बैठे रहना है जब तक पिछला स्विंग हाई ना टूटे। पिछला स्विंग हाई मतलब ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई,
जब तक स्विंग हाई ना टूटे तब तक मत निकलिए, अप साइड का ट्रेड मत लीजिए। तो अगर आपने आज का ट्रेड मेरा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जब तक मार्केट नीचे जा रहा था मैं सेल नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट में मैं बहुत लेट आया, तब तक मार्केट काफ़ी नीचे जा चुका है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब सेल तो नहीं करूँगा, फ्रेश सेल बाई करूँगा, 400 पॉइंट्स गिर चुके हैं। तो अब जब आप देख रहे हैं ये लोअर लो लोअर हाई या फिर लोअर लो सेम हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ ज़रूर ट्रेड लीजिए। यहाँ सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए मन में कि सर इतना मार्केट गिर चुका है, क्या ऊपर जाएगा, कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे, फंस तो नहीं जाएंगे, क्या होगा क्या पता। लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ट्रेड तो लेना पड़ेगा, है ना। सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड लीजिए, छोटा सा रिस्क लीजिए, छोटा सा रिस्क लीजिए। कुछ लोग यहीं आते ही घबरा जाते हैं, सर एक काम करें सर, थोड़ा सा ये स्विंग हाई टूट जाए तो फिर क्या प्लान कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर पहुँच गया मार्केट तो क्या आप कंफर्म हो जाएंगे अब ये ऊपर जाएगा। एनीवन मुझे बताइए, यहाँ पे जो आप कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, अगर ये मार्केट सोचिए यहाँ चला गया स्विंग हाई के ऊपर, तो अब आप कंफर्म हो गए हैं कि अब ये ऊपर चला जाएगा। एनीवन? नहीं सर, नहीं नो सर। सर, नो सर। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये तो थोड़ा सा रीटेस्ट कर लेता तो अच्छा रहता, चलिए रीटेस्ट भी हो गया, अब कंफर्म है ये ऊपर जाएगा, कंफर्म है आप? बिल्कुल कंफर्म नो बिल्कुल। सर। फिर कुछ लोगों को लगेगा सर थोड़ा सा ना, एक बार ये स्विंग हाई टूट जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि 2 स्विंग हाई टूट गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। चलिए अब ये भी टूट गया, अब जब ये टूट जाएगा फिर लगेगा हाई, तो अब क्या करें, ये अब क्या कंफर्म है ऊपर जाएगा, कंफर्म है? कहीं से भी गिर सकता है मार्केट, गिर सकता है ना, कहीं से भी गिर सकता है। तो जब आपको पता है यस। कि जब आपको पता है कंफर्म कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, तो इतना वक्त क्यों लगाया ट्रेड लेने में, यहीं क्यों नहीं ले लिया आपने, है ना। सो ये सोचना है कि हम इतना लेट क्यों कर रहे हैं ट्रेड लेने में, ट्रेड यहीं ले लीजिए, ले लीजिए, क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा, इतना सा, इतना नुकसान लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे नहीं मैं नुकसान नहीं दूंगा, वो नहीं, नुकसान तो होगा दोस्तों, है ना, नुकसान होगा। बट आप ये देखिए 10 दिन ट्रेड ले रहे हैं, 10 दिन में अगर आपका एक नुकसान हो रहा है, 2 नुकसान हो रहा है, 3 नुकसान हो रहा है, चलेगा। लेकिन 10 दिन में 9 नुकसान हो जाए, एक प्रॉफिट हो रहा है, तब मतलब आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, तब सीखने की जरूरत है। लेकिन 10 दिन में अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी अगर नुकसान कर रहे हैं, 5 दिन भी इवन नुकसान कर रहे हैं, आप शानदार ट्रेडर हैं। तो सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, हर दिन नहीं आपके मतलब प्रॉफिट बनते रहेंगे, है ना। सो चलिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्लियर कर दिया, अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं मार्केट को। ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी आप लोगों को जो दिखाई दिया है वो कल के क्लोजिंग से मार्केट आज नीचे क्लोज हुआ है, 203 पॉइंट मार्केट क्लोज हुआ है। सो अब इंपॉर्टेंट लेवल आप देख लीजिए, एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, जहाँ से मार्केट कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, कई बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी इस जगह पे देखिए मार्केट में, इस जगह पे ये जो लेवल था, इसी जगह से मार्केट सपोर्ट लिया हुआ है, ऐसे आया ना मार्केट की लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, इस जगह से ब्रेकआउट करके गया था, है ना, ब्रेकआउट करके गया था, देख रहे हैं आप लोग, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट लेवल है ये, है ना, क्लियर। सो अब मार्केट आज जरा देखिए ठीक इसी जगह से, जो ये लोअर लो लोअर हाई था ना, इसी जगह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, क्लियर है। ये मार्केट ऊपर गया, यहीं पे क्लोजिंग, आज मार्केट की ओपनिंग जो हुई है यहीं पे मार्केट ने ये तोड़ा, इंट्राडे में तोड़ दिया था इस लेवल को, लेकिन मार्केट आया कल के ओपनिंग प्राइस से फिर रिवर्स हो गया। तो अभी अगर आप देखें ओवरऑल तो ये क्या है, एनीवन प्लीज टेल मी, ये क्या है ये? हायर है हायर लो सर। हाँ, तो किस इसको अब हम कह लें कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया, कोई बताइए मुझे। एक रेड कैंडल बनने पे आप लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अब ये हो गया डाउन ट्रेंड, नो सर। है ना। तो वेट कीजिए कि अब ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो है, अभी इसके ऊपर निकलेगा तो एक मार्केट में मोमेंटम आएगा। बट मोमेंटम इसलिए नहीं आ पाएगा, अभी प्राइस जो है सामने 60,100 से लेके 60,300 तक एक अभी रेजिस्टेंस है ना, एक रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर टूटेगा तो ये कंफर्म ये टारगेट मिल के ही जाएगा, देखे जाएगा मार्केट, जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो? जी सर, जी सर। अगर मार्केट यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आया मार्केट और कल का मतलब कल अगर हम आज को पकड़ रहे हैं तो आज का जो ये लो है ना, इसके लो के नीचे गया मार्केट, तो यहाँ तक तो कंफर्म है मार्केट आएगा, यस और नो? ये हायर हाई हायर लो इस लो तक आ जाएगा, यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। तो जब डेली टाइम फ्रेम पे आपको Yes. क्लियर हो गया कि इसके नीचे जैसे ही गया मार्केट, ये नेक्स्ट यहाँ तक पहुंचेगा, ये अगर आप पूरे कन्विक्शन के साथ अगर मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं तो आप ये आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन जिनको ये क्लैरिटी नहीं होती वो मार्केट ऐसे सीधे नहीं गिर जाएगा, मार्केट हो सकता है ऐसे ऐसे करते करते गिरे। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो हम भाग जाते हैं डर के मारे, डरिए मत, मार्केट ऐसे ही गिरेगा, ऐसे ही। तो ये तो मैं सीधे लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे मार्केट एक लाइन में थोड़ी आता है, मार्केट आता है तो ऐसे ऐसे करके ही आता है ना। तो ये कई लोगों को समझ नहीं आता सर इसको कैसे रीड करते हैं, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने तो बताया था अब ये लोअर लो लोअर हाई है दोस्तों, ये लोअर लो लोअर हाई, बट कुछ लोगों को लगेगा सर लोअर लो तो ये था, ये लोअर हाई, ये लोअर, सर ये तो यहाँ से फिर ये तो हायर हाई हायर लो हो गया सर,
इसको कैसे आपने लोअर लो कह लिया? सर ये तो हायर हाई हायर लो हो गया। आप मेजर रीड क्या कीजिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, क्लियर? तो मार्केट ऐसे नीचे गिरता है। कुछ लोग इसको अप ट्रेंड पकड़ लेते हैं कि मार्केट अब तो यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। सो वो समझना होगा आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए मार्केट में डाउन साइड का क्या टारगेट है। अगर इस कैंडल के नीचे गया मार्केट, इसके लो के नीचे गया मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। सभी को क्लियर है ये टारगेट? और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये, क्लियर? ये ऊपर का टारगेट होगा। अगर इनकेस मार्केट यहीं कहीं खुल जाए, यहाँ जहाँ पे कल मार्केट की, मतलब आज जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, यहीं खुल जाए मार्केट और यहीं पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए, तो अब आएगा कि नहीं यहाँ तक? आएगा कि नहीं यहाँ तक? नहीं सर, कल के मतलब आज वाली क्लोजिंग पे। हाँ, क्लोजिंग नहीं, आज वाले लो, हाँ है ना? हाँ, मतलब हाँ लो पे सर। हाँ, सो ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का कि यहाँ तक आ जाए। पहला टारगेट यहाँ अचीव कीजिए, क्या पता मार्केट यहीं से आके ऊपर चला जाए, क्योंकि अभी भी ये प्राइस एक्शन कैसा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो है ना? तो मार्केट अगर यहाँ ओपन हो गया इस जगह पे, सेम हाई है, अभी भी ये सेम लो है, ब्रेकआउट कर सकता है कि नहीं? निकल सकता है ना? तो इसलिए ये पहला टारगेट प्लान कीजिएगा, ये जो आज का लो है यही, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर है सभी लोगों को? Yes, आते हैं वैसे अभी सर ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है तो लग रहा है साइडवेज ही रहेगा, इसी के अंदर ही घूमेगा एक आध दो दिन। हो सकता है, हो सकता है ये जो है ना मार्केट में, क्योंकि ये रेंज बहुत बुरा है, ये रेंज बहुत ज़्यादा बुरा रेंज है। तो जब तक ये ब्रेकआउट ऊपर या डाउन साइड में ना हो, मेजर मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर ये लेवल जिस दिन टूटता हुआ दिखा आपको यहाँ तक आता हुआ दिखेगा मार्केट। अगर ये रेंज टूटा तो फिर आप देखेंगे एक अच्छी रेंज देखने को मिलेगी, है ना? सो बड़ा रेंज अभी यही है। तो इसके बीच में मार्केट आप देख रहे हैं कितनी बार मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे। तो हर जगह पड़ाव है, हर जगह रेजिस्टेंस, हर जगह रेजिस्टेंस। तो जब जब मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आपको बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी इस रेंज के अंदर, है ना? सो अभी आते हैं एक बार आर्ली चार्ट पे आते हैं। ये है आर्ली चार्ट, और इस तरह से देखिए सेकंड हाफ में मैंने ड्रॉ करके भेजा था। ये बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट था। किसी ने ट्रेड लिया था कि नहीं ये वाला? ये बहुत ही शानदार ट्रेड था। इस जगह पे किसी ने ट्रेड प्लान किया था जब ये शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ गया। अब ये मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। सो कभी भी इस तरह की स्थिति दिखाई दे आपको, और ये यहीं से मेजर ब्रेकडाउन हुआ था दोस्तों, इस जगह से मेजर ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ से सेलिंग आनी ही थी इस जगह से, है ना? इस जगह से सेलिंग आनी थी। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरावट दिखा रहा है तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया था, बहुत ही शानदार सेल किया था। शायद मुकेश जी ने किया था या नरेश जी ने ट्रेड लिया था, किसी, मैं नाम भूल रहा हूँ। यहाँ किसी ने शेयर किया था बहुत शानदार, या वीरेंद्र जी ने लिया था, बहुत ही शानदार ट्रेड लिया था उन्होंने। अब इस सपोर्ट के पास आया तो मैंने भी किया था सर। अच्छा, शाहिद जी आपने भी किया था, हाँ। सो इस जगह पे आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने लिखा था ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, एक इस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। बार बार आप देख रहे हैं मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पहुँचे और ये सपोर्ट है तो वेट कीजिए, सपोर्ट के पास आते ही मत बाई कर लीजिए। ये 5 मिनट है, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, कुछ बाइंग आ रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। और चला क्या था ना मार्केट ऊपर, सपोर्ट के पास अगर प्राइस एक्शन बना, बाई करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा, है ना? सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, ये मार्केट ऊपर तक चला गया था, है ना? सो हमेशा लेवल्स को देखिए, और जब तक सेटअप ना बने कभी भी कूदना नहीं है मार्केट में। सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है। सो अभी ज़रा देखिए, ये है आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट की गिरावट है, लोअर लो है। ओवरऑल देखिए, ये है लोअर हाई, ये मार्केट ने हायर लो, अभी ऐसा है। तो अभी आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है, सभी लोग देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल ये स्विंग लो होगा, सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं? यस और नो? यस और नो? यस सर, यस सर। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट ये हाई ये लो इस रेंज में है, तो मार्केट अब साइडवेज, अगर यहाँ कहीं बीच में खुला तो मार्केट अभी ये हो सकता है साइडवेज हो सकता है, जैसा अभी बता रहे हैं गुप्ता जी, हो सकता है ना मार्केट साइडवेज में रह सकता है। ट्रेंड कब मिलेगा? जब ये ब्रेकडाउन हो, चाहे ये ब्रेकआउट हो। ये ब्रेकआउट हो तो मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह तक जहाँ से गिरा है पहुँच जाएगा, है ना? हाँ सर। अल्टीमेटली पहुंचेगा सर, लेकिन अभी बीच में भी एक पड़ाव है। अगर बीच में टारगेट देता यहाँ हुआ। अगर ब्रेकआउट अगर होता है, नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट पहुँच जाएगा। ये जो है उसके, हाँ वो पहुँच जाएगा। हालांकि ये है 60,400 के आसपास है, 60,300 पहला टारगेट पकड़ लीजिए। ये गैप अप खुला था, यहाँ पे ये मेजर लेवल है, यहाँ तक पकड़ लीजिए, 300 पहुँचना ही पहुँचना है पहला वाला। और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन अगर हो गया, सो मार्केट सीधे यहाँ आ जाएगा। नो, टारगेट आपको देखना है हमेशा स्विंग लो, ये हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट ये पॉइंट था इस जगह से, ये लगभग वही जोन है इस जगह। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? हायर हाई हायर लो, ये लो होगा ना हमारा टारगेट,
यस और जी नो? सर। तो ये नेक्स्ट यस टारगेट, सर। उसके बाद ये टारगेट होगा। सो अप साइड डाउन साइड का टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में नेक्स्ट टारगेट कहाँ कहाँ होना चाहिए, ठीक है। सो अब आते हैं, एक बार 5 मिनट देख लेते हैं। ये मार्केट देखिए 5 मिनट का मार्केट यहाँ से गिरा है नीचे यहाँ। अब हमेशा देखा कीजिए मार्केट ये हायर हाई बनाया था, ये हायर लो बनाया था, मार्केट सेम हाई बनाया था, ये रेजिस्टेंस है। इस जगह से गिरावट हुई है दोस्तों, हुई है ना, इसी जगह से गिरावट, हाँ है ना। तो Yes, आज sir. मार्केट की गिरावट हुई, Yes, पहला कैंडल ये है लोअर लो, यहाँ से ऊपर गया लोअर हाई। अब ये लेवल जब तक मार्केट यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा यहाँ पे। जी सर। तो यस सर। अगर यस आप सर। लोगों को याद हो तो मैंने सुबह जब यहाँ ट्रेड लिया था तो मैंने यही ब्लू लाइन मार्क किया था, देखा था आप लोगों ने कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ तक टारगेट। हालांकि 1:2 यही ले यस। लिया, बट यही डॉटेड लाइन था, ये मेजर लेवल था। इस जगह के पास अगर मार्केट वापस आके कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा स्विंग हाई होगा ये, Yes, sir. और मेजर टारगेट यही, क्योंकि यहीं से मेजर फॉल आया है इस जगह से। तो देख रहे हैं मार्केट यहाँ पहुँचने के बाद ही गिरना शुरू हो गया, ये मेजर फॉल था, है ना। तो 1 बाई 1 अगर आप अचीव करते चलें, तो जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे सर पूरा लंबा ट्रेंड कुछ पकड़ना है, बताइए ना। लंबा ट्रेंड का कोई सेटअप नहीं है, लंबा ट्रेंड पकड़ना जो है वो मनी मैनेजमेंट है, वो कितने अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं। सो लंबा ट्रेंड आप नहीं पकड़ सकते पूरा, आप ट्रेड लीजिए सही वक्त पे, मनी को मैनेज कीजिए। यहाँ पे मार्केट आया, प्रॉफिट कुछ बुक कीजिए, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस शिफ्ट कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर मार्केट सपोर्ट के पास आया, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कीजिए। आप मनी को मैनेज करते चलेंगे तो जितना ऊपर तक जाए मार्केट में बने रहिए। लेकिन ऐसा कुछ सेटअप नहीं है कि सीधे आप यहाँ से यहाँ तक कोई बता देगा यहाँ तक कंफर्म जाएगा, ये कोई नहीं अश्योर कर पाएगा, कोई नहीं, ठीक है। जो कहे तो ठीक है, वो फिर भगवान रूप है ना। सो अभी मार्केट यहाँ पे इस तरह से है, ये देखिए लोअर लो बनाया है, अभी इस तरह से एक पैटर्न बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पोलन फ्लैग इन्वर्टेड। सो Bearish बेरिश पोलन फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो कुछ लोग ये पैटर्न समझते हैं, तो पैटर्न समझ लीजिए। जिन्हें पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मार्केट अगर आप ओवरऑल देखें तो ये लोअर लो लोअर हाई कहलाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी हाई नहीं टूटा है, तो लोअर लो लोअर हाई है। अब जब मार्केट आप देख रहे हैं स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये है इस तरह से, है ना। ये आप देख रहे हैं ऊपर एक रेंज बना हुआ है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट में ये स्विंग लो है ना, ये स्विंग लो दिख रहा है आप लोगों को, ये स्विंग लो है। तो अगर एक बार में ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या सेल करेंगे, नहीं सेल करेंगे, एक बार में ब्रेकडाउन पे नहीं सेल करेंगे। अगर ये ऊपर जाके अगेन ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो हम सेल कर देंगे, है ना, सेल कर देंगे, क्लियर। इस तरह से अभी अगर मार्केट कल इसके ऊपर चला जाए, ये लोअर लो है लोअर हाई है, कहीं मार्केट कल यहाँ कहीं खुल जाए और ये ब्रेकआउट हो जाए, तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, इस जगह पहुँच जाएगा मार्केट, तुरंत पहुँचेगा मार्केट में यहाँ, ठीक है, क्लियर। ये लेवल के बाद मार्केट में मेजर लेवल यही है जहाँ से गिरावट है, ये फर्स्ट टारगेट है। तो इस तरह से अचीव कीजिए। अब आते हैं हम लोग एक बार निफ्टी में। सर 1 आवर में भी वो बेरिश पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। हाँ वो बिल्कुल वही सेम है उसी को सही ही, है, हाँ उसको ठीक है, सेम ठीक है। सो ठीक है, अभी इसको भी देखेंगे तो वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, बेरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। हाँ, सो अभी आते हैं निफ्टी देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, ये भी अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने उसी लेवल के आसपास। अगर आप देखें, मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो यहाँ पे जो लेवल है इस जगह पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ना, देख रहे हैं आप सभी लोग, सभी को दिख रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर यहाँ गया, नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, आके उसी जगह सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आते वक्त एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था इस जगह पे, है ना। फिर ये वही लेवल है, जरा देख रहे हैं, ये वही लेवल है, इस जगह मार्केट आगे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। मार्केट ऐसे ऐसे करते करते गया, बट ब्रेकडाउन हो गया। मार्केट आया, पहला सपोर्ट ये होना चाहिए था, सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन, ये गैप अप खुला, बट इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये कोई लेवल नहीं है। अब ये स्विंग हाई है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आ गई, मार्केट नीचे। तो अगर आप देखें इस जगह पे, मैं थोड़ा सा इसको हटा के क्लियर कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए इस लेवल को, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये सेम लो के पास है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी इसको हटाइए, ये आपको एक रेंज दिख रहा है ना, बहुत चौपी रेंज है, यस और नो, है ना। सो मेजर मोमेंटम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, इसके ऊपर या तो इसके नीचे, क्योंकि ये लोअर लो है, लोअर हाई है, ये सेम लो है। अगर यहाँ से बाइंग अगर आती है, कुछ बाइंग आती है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यही स्विंग हाई, सॉरी स्विंग, ये जो
ऊपर जाते वक्त ये टारगेट होना चाहिए हमारा, हाँ या ना? फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए, यस और नो, है ना? यस सर। और अगर मार्केट Yes, यहाँ sir. कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन अगर हो गए तो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था? हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। क्लियर है सभी को? और अगर कहीं मार्केट ओपन हो जाए इस जगह के आसपास, गैप अप खुल जाए, ऐसा होगा नहीं बट गैप अप अगर खुल जाए यहाँ पे, तो ये लोअर लो है दोस्तों, लोअर हाई है, सेम लो है, यहाँ पहुँच गया सेम हाई, तो अगर गैप अप खुला और ऊपर जाए तुरंत मत बाई कीजिएगा। यहाँ अगर खुला मार्केट रेजिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलती लोग करेंगे कि ये लेवल मार्क करके बैठते हैं इस जगह पे, और गैप अप खुला, लोगों को पता है सर आप तो कहते हो स्विंग हाई टूटते ही बाई करना है, लेकिन ऑर्गेनिक वे में टूटे तो बाई करना है। ये गैप अप खुल जाए और ऐसे निकले तो क्या बाई करना चाहिए हमें? यहीं पे लोग ट्रैप होते हैं। मार्केट अगर ऊपर गया बाई किया, जैसे ही मार्केट नीचे आके अगर ये ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट सीधे पहुंचेगा यहाँ, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास खुल गया इस जगह पे, वेट कीजिए, अगर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ 10-15 मिनट रुक गया, ब्रेकआउट हो, बाई कीजिए, मार्केट पहुंचेगा इस जगह पे, ठीक है? इस जगह पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, सो चलिए अब आते हैं आर्ली चार्ट। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ बाई करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए, बस मेरा जो पर्पस है वो एजुकेट करना आप लोगों को है, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, साथ में एक एजुकेटर हूँ, तो मेरा कर्तव्य और धर्म दोनों है कि बस आप लोगों को शिक्षित कर पाऊँ, बता पाऊँ कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, यही मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी बाई या सेल करना है किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, तो आप कृपया अपने जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे संपर्क करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। सो अभी आते हैं, ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। अब इस जगह देखिए निफ्टी सपोर्ट के पास मार्केट ऐसे है। ओवरऑल चार्ट को देखिए, अगर ओवरऑल चार्ट को देखें तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया है ना, इस जगह से। तो ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर अब इसको रीड मत कीजिए, एक बार में मार्केट को नीचे यहाँ ला दीजिए, और ये देखिए मार्केट यहाँ से फिर नीचे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मार्केट यहाँ आया ऐसे ऐसे। सो अभी आप देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस जगह से रिजेक्शन ले लिया है ना, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से रिजेक्शन। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो क्या सीधे मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, जैसे बीच में ये अटका है ना, वैसे ऊपर जाते वक्त ये अटकाएगा। क्लियर? ठीक है? नहीं समझ में आया, फिर समझा देता हूँ। या आप अगर देखें मार्केट ये ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ आया, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट आके सपोर्ट यहाँ लेना चाहिए था, नहीं लिया, मार्केट यहाँ नीचे आया और आगे पुल बैक लेके ब्रेकडाउन, इस जगह से ज़रा देखिए ब्रेकडाउन है ना, मार्केट नीचे आया। अभी जब जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है ऊपर जाते वक्त यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो अब मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, जहाँ से ये वाला फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ये लेवल प्लान कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, यस सर। है ना। सो ये अप साइड का, डाउन साइड का अगर टारगेट देखें हम तो कौन सा होना चाहिए, तो डाउन साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या टारगेट होना चाहिए, ये जहाँ से ब्रेकआउट, ये लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा डाउन साइड का टारगेट होना चाहिए। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है ज़रा देख लीजिए, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हैं ना, यही वो जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है ना दोस्तों, ये ऊपर चला गया मार्केट, फिर मार्केट आया सपोर्ट के पास, देखिए इसी जगह पे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया सपोर्ट के पास से, तो वापस अगर मार्केट ये लेवल तोड़ के जब आएगा ना नीचे, ये जब तोड़ के आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जब यहाँ से अगर मार्केट कल कहीं यहाँ कहीं खुला और अगर ब्रेकडाउन हो तो पूरे कन्विक्शन के साथ ट्रेड लीजिए डाउन साइड का यहाँ तक का, ठीक है, इस जगह तक टारगेट लीजिएगा। और यहाँ आते ही ये आर्ली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल है और आप देख रहे हैं यहीं से मार्केट इतना ऊपर गया है, तो यहाँ आते ही तोड़ नहीं देगा 5 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पे तोड़ नहीं देगा मतलब हो सकता है रनिंग कैंडल में टूट जाए, लेकिन सेल मत कीजिएगा, यहीं पे हम फंस जाते हैं। ये चार्ट बड़ा करता हूँ, अगर कभी भी मार्केट ऐसे यहाँ आया, इस जगह ओपन हुआ फ्लैट अगर, और यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाए तो ट्रेड लीजिए, मार्केट में यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। अगर कहीं टूटते टूटते ऐसे टूटा तो सेल मत कर दीजिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तो सेल करना चाहिए। सेल हम करेंगे कंसोलिडेशन के बाद, बाई कब करेंगे, अगर यहाँ आने के बाद लोअर हाई बनाए, हाई लो बना के ब्रेकआउट हो जाए, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है मार्केट मोमेंटम में नीचे आ जाए, चुपचाप बैठे रहिए, अगर ये ऊपर गया नीचे आया ब्रेकआउट, बाई कर लीजिए, मार्केट ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। सो यहाँ रनिंग कैंडल में सेल मत किया कीजिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए। फ्रेश मतलब मार्केट इतने ऊपर से गिर रहा है डाउन साइड की तरफ, तो सेलिंग एंट्री यहाँ कहीं होनी चाहिए थी। अब सपोर्ट के पास कौन सेल करता है, कभी नहीं, यहाँ पे वेट कीजिए कंसोलिडेशन का, तब सेल के बारे में सोचिए, या तो फिर बाइंग का सोचिए। ये है अर्ली टाइम फ्रेम, 5 मिनट में आते हैं।
ये है 5 मिनट का चार्ट। तो अगर आप देखें ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये गैप अप खुला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल ये था, देख पा रहे हैं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट लेवल, लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट यहाँ से गिरा था, मार्केट ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ब्रेकडाउन यही लेवल करके आया है। ये तो आज हमें चकमा दिया, गैप अप खुला, गैप अप खुला, बट इंपॉर्टेंट लेवल ये था ना। तो जब मार्केट यहाँ से गिर चुका है, यहाँ तक आया है, तो ऊपर जाते वक्त पहले ये हर्डल होगा कि नहीं होगा, यस और नो? ऊपर जाते वक्त ये हर्डल होगा, यहीं से मार्केट में गिरावट आई। अब अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हमारे लिए हर्डल होगा, आज का जो हाई था वो हर्डल होगा। लेकिन अभी यहाँ से ऊपर जाते वक्त पहले मेजर हर्डल ये है, जिसको समझ में नहीं आया इसको ज़रा मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देखिए आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई, समझ पाएंगे आप लोग। मार्केट दोस्तों यहाँ से गिरा है, ये लोअर लो है, ऊपर गया, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है दोस्तों, ये हायर लो मार्क कर लीजिए। अब इस लेवल को मार्क कर लीजिए और इस हायर लो को मार्क कर लीजिए, क्लियर। अब इस बीच में हम लोग कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट है, हाँ या ना? इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, हाँ या ना? यस सर। है ना? सो अगर मार्केट यहाँ से कैसे भी जा रहा है घूमते टहलते, ये ऐसे 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 जैसे भी जाए, तो जब ये ब्रेक डाउन होके आएगा तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ऊपर जाते वक्त हर्डल लेगा ये, यस सर। है ना? यस सर। अगर इन केस मार्केट ऐसा हो जाए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, अब ये लोअर लो है, लोअर हाई यहाँ तक है, इसको पकड़ लीजिए। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल गया इन केस यहाँ, तो अब मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कल के क्लोजिंग तक पहुंचेगा ना? यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लोअर लो लोअर हाई, ब्रेकडाउन यहाँ हुआ ना, ऊपर जाते वक्त यहाँ अटक जाएगा मार्केट, सेलिंग आ जाएगी, क्लियर। हमारे दिमाग में रहेगा कि मार्केट की क्लोजिंग तो हमारा टारगेट होगा, बट वहाँ पहुंचेगा ही नहीं मार्केट, ये मेजर लेवल था, क्लियर। लोअर लो लोअर हाई, हाँ यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था, यही फंस जाते हैं हम। मार्केट गैप डाउन खुल गया, अब गैप डाउन खुला तो इसे कनेक्ट कीजिए। अब यहाँ से कोई बाइंग आएगी तो हमारे दिमाग में ये लेवल रहता है कि यहाँ तक जाएगा, नहीं ये पहले आएगा, यहीं फंस जाएंगे आप, सेल ऑन राइज हो जाएगा। डाउन ट्रेंड का मार्केट है ना, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट में गिरावट यहीं से आई थी, यस और नो? ये लोअर लो लोअर हाई, ये हायर लो, यहीं से ज़रा देखिए ये ऊपर जा रहा है मार्केट, जो ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट यहीं से टूटा है ना, इसी जगह से। तो अब जब ऊपर जाएगा तो ये पहला हर्डल होगा, है ना। फिर मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट कहाँ लेगा, कहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ, लोअर लो लोअर हाई, ये मतलब हायर लो कह लीजिए या सेम लो कह लीजिए। अब ब्रेकआउट यहीं से हुआ है तो ऊपर जाएगा, हायर हाई हायर लो, सपोर्ट लेगा यहाँ पे। जी सर। आज मैंने यही ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद बार बार बता रहा था ना, मार्केट ऊपर गया चिंता मत कीजिए, नीचे आ रहा है सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, है ना। तो ये पता होना चाहिए ब्रेकआउट एरिया सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बाइंग। और अगर ये फेल हो भी जाता है दोस्तों तो ये तो परफेक्ट एंट्री है ना, एकदम सपोर्ट के पास आप बाई कर रहे हैं, यहाँ स्टॉप लॉस होगा। संभावनाएं कहाँ तक है, यहाँ तक संभावना है, स्टॉप लॉस इतना सा है, ट्रेड जरूर लीजिए। तो पहला टारगेट यहाँ अगर आप बाई कर रहे हैं, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक तो हो जाना चाहिए हमारा, है ना, कंफर्म यहाँ तक हो जाना चाहिए, ठीक है। सो इसी की बेसिस पे आज भी मैंने जो है ट्रेड लिया था और बताया भी था कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, मैंने डॉटेड लाइन लगाया भी था, देखिएगा वीडियो आप लोग समझ पाएंगे। सो ये हो गया हमारा 1 घंटे का, 5 मिनट का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। 5 मिनट का मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है आई थिंक। सो ये है, अब 5 मिनट में देखिए मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों वहीं खड़ा है, देख पा रहे हैं आप लोग। मार्केट में गिरावट आई, लोअर लो पकड़ लीजिए, लोअर हाई पकड़ लीजिए, मार्केट यहाँ से आया, अभी ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे। आप देख पा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यस और नो? यहीं से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अभी वापस आएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। जी सर। तो यही गलती हम सब करते हैं कि मार्केट जब ये रेड 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 करते करते टूटता है ना, हम सेल कर देते हैं, अरे सर ये टूट गया, मत लीजिए, यहाँ हो सकता है मार्केट फंसाएगा, ये मार्केट में बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाके यहाँ हर्डल लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? जी टारगेट सर। हो जाएगा, यहाँ बाई कीजिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक लेके जाइए। अगर अगेन यहाँ से ब्रेकआउट हो तो सेकंड टारगेट आप लेके जाइए यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये मेजर लेवल है, क्लियर। यहीं से ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट ये लेके जाइए, ये ठीक है। चलिए ये हो गया निफ्टी। आइए सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, तो बस मैं लेवल मार्क करता हूँ फिर समझाता हूँ। ये वही लेवल है जहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ये ज़रा देख लीजिए, है ना। सो अभी सभी को दिख रहा है ये लेवल, मैं ऊपर का ये लेवल भी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि एक दिन में मार्केट इसको ऊपर तोड़ नहीं पाएगा, नीचे आएगा तो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान करते हैं अभी। सो अभी ज़रा समझ लीजिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई, मार्केट नीचे आया, हायर हाई सॉरी हायर लो, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गया यहाँ, तो इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। अभी ज़रा घूमते टहलते देखिए मार्केट इसी सपोर्ट के पास आ गया है, तो अगर इस सपोर्ट के पास आया है तो बाइंग आएगी, देखिए मार्केट ऊपर गया,
बट अब ये इतने दिनों से मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है, तो लोअर लो ऊपर गया, देखिए रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट नीचे आया, अभी यहाँ खड़ा है। इस जगह कोई भी प्राइस एक्शन बने दोस्तों तो बाइंग आएगी। यहाँ तक हम बैठ सकते हैं दोस्तों, प्लान कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो अगर आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ अगर कहीं कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे डेली टाइम फ्रेम पे, बाई कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर स्विंग ट्रेडर हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे, बाई कीजिए, यहाँ तक का टारगेट आपको कन्फर्म मिल जाएगा, है ना। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि एक दिन में तो मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, जनरली नहीं पहुँचेगा, है ना। 1-2 दिन के बाद मार्केट यहाँ पहुँचा है, एक दिन में थोड़ी पहुँचेगा, पहुँच सकता है बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना है, एक दिन से ज़्यादा का व्यू है तो आप प्लान कीजिए अपसाइड का, अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने इस तरह से, ठीक है, बाई कीजिए। और अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, ये लोअर लो लोअर हाई, अगर ऐसे ही अगले दिन मतलब कल मार्केट अगर ऐसे ही सीधे खुल जाए नीचे, मत सेल कीजिएगा। आपको लगेगा सर कि ये तो लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन है, क्यों ना लें, नहीं लेंगे। इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद सेल अगर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए ना, टेक्निकली आए ना। यस सर। नहीं लेंगे। यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, जब लोअर लो लोअर हाई सेम लो बन गया। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए यहीं कहीं, वेट कीजिए यहाँ पे 10-15 मिनट या 20 मिनट अगर कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद ब्रेकडाउन अगर हो तो बहुत अच्छा होगा, सेल कीजिए। कहाँ तक आएगा मार्केट, ये ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, फिर मार्केट सपोर्ट यहाँ लिया है, तो आप फर्स्ट टारगेट छोटा सा मिलेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, देखिएगा मार्केट हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाए। तो कई लोग यहाँ पे जो सेल करते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ये ब्रेकआउट लेवल है, आप सेल करेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ सपोर्ट ले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये, यहाँ सपोर्ट लेगा, बाइंग होगी, मार्केट ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज यहाँ सेल करें तो पहला टारगेट यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लीजिए। मार्केट अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन करे, सेल कीजिए, यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, अदरवाइज हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। अगर अब यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तो ये मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा, ये हायर हाई हायर लो, ये जो है ये क्लियर, ठीक है। सो ये डेली का है, आइए आरली देख लेते हैं। ये आर्ली टाइम फ्रेम है, ये ज़रा देखिए मार्केट ओवरऑल देखिए, यहाँ से मार्केट में गिरावट आई थी, लोअर लो ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है। कितनी बार ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, है ना, फिर ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस लेगा। सो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर गया, सेल ऑन राइज, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड का है ऐसे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सेलिंग आई, मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर मार्केट नीचे सपोर्ट के पास। अभी चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये ज़रा देखिए, चार्ट सपोर्ट से बाइंग आ रही है ना, ये सपोर्ट था ना सपोर्ट दोस्तों, ये मार्केट नीचे आया, फिर ऐसे सपोर्ट यहाँ आया। तो सपोर्ट के पास अगर लोअर लो लोअर हाई बना के सपोर्ट के पास आए, तो ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ से बाइंग आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों, आएगी ना, Yes. आए ना। ये ब्रेकआउट अगर आएगी तो अभी पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए था, जहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ है, दिस वन। यस सर। तो देखिए मार्केट जैसे ही ऊपर गया, मार्केट में सेलिंग आ गई, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव कर लेना चाहिए, उसके बाद मार्केट आ गया सपोर्ट के पास। तो अभी हायर हाई हायर लो है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड नहीं हो गया है। हो सकता है मार्केट में कल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ये देख लीजिए, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हो जाए दोस्तों, इस लेवल के ऊपर, तो अभी आप प्रॉपर पिक्चर को देखिए, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई हायर लो है ना। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ तक पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं, इस जगह तक, ये मैक्सिमम टारगेट पकड़ लीजिए, यहाँ कर सकते हैं प्लान, यस सर। है ना, यहाँ तक ले जाइए। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन हो, ब्रेकआउट हो, तो यहाँ तक टारगेट ले जाइए। तो अब 2 टारगेट मिले जाएंगे, तो क्या होगा, एक तो प्रॉफिट आप बांध लेंगे, दूसरा रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि कोई अगर ये सोचेगा सर मैं यहीं से लेके यहाँ तक प्लान कर सकता हूँ क्या, आप कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कीजिए। क्या पता इंट्राडे में यहीं से मार्केट कंसोलिडेशन के बाद क्लोज हो जाए, फंस गए आप, है ना। तो कुछ प्रॉफिट आप यहाँ बांधिए, यहाँ बांधिए, तो इससे क्या होगा, 2 बार आपने क्या किया, प्रॉफिट बांधा। अगर 100% अगर आपने ट्रेड किया है तो आप यहाँ 70-80% प्रॉफिट बांध लीजिए, बाकी बचे क्वांटिटी को यहाँ बांधिए। तो इससे क्या हुआ कि आप कुछ प्रॉफिट तो पहले ही बुक कर लिए, क्या पता मार्केट यहीं से जाके रिवर्स हो गया तब। तो कभी भी एक बार में अगर यहाँ तक बैठना है तो स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कीजिए, जिसमें एक दिन से ऊपर का हमारा व्यू होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है ना। इंट्राडे में पाबंदी है कि 3:30 बजे के अंदर अगर आपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपका जो ब्रोकर है वो पेनल्टी लगा देगा और स्क्वायर ऑफ करेगा आपके अगेंस्ट में अलग, मतलब आपके बिहाफ में स्क्वायर ऑफ भी कर देगा और 50 रुपये का फाइन लगाएगा। सो ये हो गया आर्ली टाइम फ्रेम। 5 मिनट में आते हैं। अभी यह है 5 मिनट का चार्ट। सो अगर कल मार्केट ज़रा सोच लीजिए, अगर इनकेस इसी बीच में खुल जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको देखना है कल का जो, मतलब आज का जो हाई है ये, आज का लो है ये, आज की क्लोजिंग ये है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ज़रा देखिए, है ना। तो अब आपके पास सारे लेवल्स आ गए। अगर इनकेस मार्केट कल यहीं कहीं खुल जाए, फ्लैट ओपन हो जाए,
तो मुझे बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे का कोई लेवल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में खुल जाए तो आज का हाई लो क्लोजिंग एक एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है, हमने सब पकड़ लिया है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाए और ऐसे लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट अगर हो जाए, बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सभी लोग बताइए। होना चाहिए जी कि नहीं? सर। तो Yes, आराम sir. से लेके जाइए, हमें पीछे के चार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसी में हमारा काम हो जाएगा। पीछे का चार्ट देखने की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों? जब मार्केट आज के लेवल के नीचे खुल जाए। तो अब हमें तो पता ही नहीं है पीछे क्या लेवल है, ये हाई लो क्लोजिंग के नीचे खुल गया ना, तो अब हम क्या करेंगे? लोअर लो लोअर हाई लोअर लो कनेक्ट तो कर देंगे। यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो हम यहाँ तक टारगेट प्लान करना चाहेंगे, लेकिन नीचे कहाँ सपोर्ट लेगा हमें पता नहीं है ना। तब उस टाइम में क्या करना पड़ता है, हमें चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना होता है कि नीचे कौन सा लेवल है। तो जब ऐसे करके देखेंगे नीचे, ऐसे यहाँ हमें दिख जाएगा कि ये लेवल है, तो यहाँ मार्क करके पहले से बैठा कीजिए। ये अगर मुझे दिख गया कि यहाँ पर सपोर्ट है, तो मैं इस जगह पे जब मार्केट पहुँचेगा तो प्लान करूँगा बाई करने का। ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, नीचे ये सपोर्ट होगा, तो इसलिए ऑलवेज प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज आप मार्क कीजिए, और एक आध लेवल ऊपर एक आध लेवल नीचे, या 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे मार्क करके रखिए, तो फेयर इनफ है। उससे आप समझ पाएंगे कि नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा। तो अगर इनकेस मार्केट यहाँ कहीं खुल गया गैप डाउन, या यहाँ कहीं खुल गया, इस जगह कहीं खुल गया इतना नीचे, तो अब आपको लगेगा इतना नीचे खुल गया है, सेल कर देते हैं। मत सेल कीजिएगा, अभी ये मेजर लेवल है, ये पर्पल जोन देख रहे हैं, मेजर लेवल है। सो मार्केट गैप डाउन खुला है, जितने भी बायर्स होंगे दोस्तों, जितने भी बायर्स होंगे वो भी भागेंगे, है ना। ये जितने यहाँ बायर्स थे, अब वो क्या करेंगे? लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? सबके स्टॉप लॉस गए, करेंगे। और जो कल मतलब आज जो BTST लेकर गए होंगे, बाई टुडे सेल टुमारो, जो यहाँ पे PE बाई करके गए होंगे, इतना गैप डाउन खुलेगा उनको तो बहुत बड़ा मुनाफा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मुनाफा दिखेगा। Exactly. तो जब मुनाफा दिखेगा तो जो सेल करके बैठे हैं, मुनाफा कब होगा उनको? जब वो बाई करेंगे। तो जब बाई Yes, करेंगे sir. मार्केट ऊपर जाएगा, तो जैसे ही मार्केट गिरा यहाँ से ऊपर जाएगा, आप देखेंगे यहीं से रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ से रिजेक्शन मिला, सेलिंग आई, सेल मारी, फर्स्ट टारगेट इसे, सेकंड टारगेट इसे। क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, sir. जी सर। सो चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्लियर हो गया होगा, इंडेक्स एनालिसिस। अब स्टॉक के अलावा सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को लेके ही जो भी सवाल हैं आप लोग पूछेगा, क्योंकि मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं शेयर करूंगा यूट्यूब में। तो जिनके जो भी सवाल हैं आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स से रिलेटेड, आप लोग सवाल पूछिए, एक एक करके सभी के पास में आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। पांडे जी नमस्कार, बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पांडे जी। सर ये निफ्टी में 5 मिनट पे फर्स्ट ट्रेड जो आपने लिया वही बनता है ना सर? उसके पहले भी बन रहा है क्या? हालांकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा मुझे लगता है। फर्स्ट जो रेड कैंडल बना है लंबा सा, हाँ, ये वाला, वहां पे हाँ जी सर, हाँ वहां ट्रेड बन सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आएगा ना सर? अच्छा नहीं आएगा, हाँ। बहुत रिस्की ट्रेड भी है पहला कैंडल में, रिस्की ट्रेड भी है जी बहुत सर। रिस्की ट्रेड है। सो फर्स्ट कैंडल तो में बहुत एग्रेशन, हाँ। फर्स्ट ट्रेड जो आप लिए हैं वही सही ट्रेड है, उसके पहले हम लोग नहीं ले सकते हैं ना सर? यहाँ पे आप प्लान कर सकते थे, अगर आप देख रहे हैं ये जो लोअर लो बन गया है यहाँ पे, उसके बाद जब मार्केट ये लोअर हाई बना, तो एक लो ये आप देख लिए थे, ये है ना, हाँ ये वही लो। है सर। सो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे ब्रेकडाउन अगर होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 अचीव कर हाँ सकते हैं। वो एक ट्रेड मैंने लिया है सर, लेकिन रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा नहीं है, 1:2 भी नहीं हो रहा था हाँ, तब ढंग तो से। तो मुश्किल, क्योंकि यहाँ हालांकि सपोर्ट था इस मैंने जगह पे। लिया और टारगेट तक कोशिश किया। एनीवे वो बहुत छोटा सा एसएल था, दिक्कत नहीं था। हाँ हाँ, सेकेंड ट्रेड जो आप लिए थे वहां पे मैंने भी लिया, लेकिन मैं गलती कर गया सर। वो जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ना, उसके पहले देखा नहीं। फर्स्ट कैंडल तो का मैं हाई ये expect वाला, कर हाँ हाँ वहां तक अच्छा जाएगा यहाँ पे बीच मार्केट में हर्डल वो उससे नहीं पहले। दिख रहा। हाँ हाँ वो हर्डल मेरे को दिखा नहीं सर, ट्रेड में थोड़ा ओहो, गलती हुआ नहीं मेरे। नहीं, ये हमेशा नहीं ध्यान नहीं रखना है हम लोग को। ये जब ना हाँ हाँ ट्रेड लेते वो हैं हम लोग, देखिएगा मैंने जी वीडियो में सर। आज डाला भी था ना, अगर आपने देखा हो तो नहीं उसमें आज वीडियो अभी देखेंगे जी देखिएगा, सर। वहाँ पर मार्केट में गैप अप खुला था, मार्केट नीचे आया था मार्केट, बट मैंने इस जगह पे एक लेवल मार्क किया था, डॉटेड लाइन, क्योंकि पिछले दिन यस सर। मार्केट यहीं से ना ऐसे ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब खुला तो है गैप अप खुल के नीचे, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। पहला टारगेट यही होगा हाँ हमारा। वो हर्डल लेगा सर, वो मिस हुआ मेरे से। हाँ हाँ, वो नहीं कोई बात हर्डल नहीं, लेगा वहाँ। हाँ कोई बात नहीं। तो वो धीरे धीरे, अब इतना अच्छा आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है ना, देखिएगा अगले एक आध यस सर। 2 महीने 3 महीने में और अच्छे से चार्ट को आप नहीं देख पाएंगे। ट्रेड भी सर आप जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही जा रहा है,
लेकिन वो क्या हो रहा है, 8-10 ट्रेड ले रहे हैं तो एक आध ट्रेड तो गलती होगा सर अभी। नहीं बिल्कुल वो ठीक है, बाद में वो समझ में आ रहा है एक्सेप्टेबल है। जो एक दो ट्रेड द्वारा। अगर हमारा नुकसान हो रहा है, सबसे नुकसान होगा, बहुत बेहतरीन, सबसे नुकसान। सोचिए कि आज अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात हटा दें पांडे जी, तो आज अगर इतिहास गवाह होगा, अभी तक फिलहाल विराट कोहली से बेहतरीन दुनिया में कोई बल्लेबाज है? कोई नहीं है ना, नहीं सर। अभी कोई नहीं है विराट कोहली से बेहतरीन कोई बल्लेबाज नहीं। लेकिन आप ज़रा देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में मैच था, सिडनी में और एडिलेड में, बैक टू बैक 2 बार उसने कंसेक्यूटिव जीरो पे आउट हुआ था। इतिहास में पहली बार ये भी हुआ था, जी विराट सर। कोहली पहली बार कंसेक्यूटिव 2 बार जीरो पे आउट हुआ। तो चर्चाएं क्या चलने लगी, बहुत, जब क्या होता है ना, जब आपके दिन अच्छे नहीं होते पांडे जी, तो आरोप लगेंगे, जी प्रत्यारोप लगेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लोगों को क्या लगा कि अरे बूढ़ा हो गया है, 37 साल का हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो, अब तो लंदन शिफ्ट हो गया है, देशभक्ति उसके अंदर है ही नहीं, इंडिया से कमाता है, बाहर रहता है, वो तो बस प्यार में पड़ गया है, अनुष्का शर्मा शादी कर लिया, बाहर रहता है, तरह तरह की बातें सब शुरू हो गई। लेकिन अब आप देख रहे जी हैं सर। उसके बाद से कम बैक। तो जो महान बल्लेबाज होते हैं ना, वो जब कम बैक करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। सो एक एक 2-2 दिन सबके नुकसान होते हैं। तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो लगातार 2 दिन आउट हुआ तो इतने चर्चा में आ गया। अब आप देखिए लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं तब से। कल रोहित आउट हो गए या सेंचुरी मार दिया। तो हाँ, वही विराट कोहली का या किसी के लिए भी, तो हम ट्रेडर के लिए भी यही है कि शायद आप ना 2 दिन 3 दिन लगातार आप आउट हो जाएंगे, मतलब जीरो पे आउट हो जाएंगे पांडे जी, चलेगा। लेकिन हम नहीं सर, वो क्या है ना कि अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा था। हाँ वो सर लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है, बात है कि प्रोसेस हम थोड़ा मिस कर गए आज हाँ, दोनों बस वो ट्रेड नहीं में। होना चाहिए, वो एक नहीं होना ट्रेड में तो चाहिए। खैर मेरा वो 1:2 बन नहीं रहा था, जबरदस्ती लिए वो, एनीवे वो तो ठीक था। हाँ लेकिन सेकंड ट्रेड सर वो मेरे से मिस हो गया, जबकि मिस होता नहीं है। हाँ, तो वो नहीं थोड़ा सा कोई बात नहीं, वो आगे से ध्यान, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे सर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सब लर्न करते हैं और यही तरीका है, ऐसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू ही सब सीख कर निकलेंगे आगे। और मेरे लिए यही जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बताता हूँ, मैं अपने प्रीवियस कंपनी, जब मैं क्रिसल में था तो वहाँ पर मैं एसएमई डिवीज़न देखता था, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हमारे यहाँ पे जो अरुण नागराजन हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी। तो हम जाते थे कंपनी में ऑडिट करने के लिए, देखने जाते थे कि कंपनी का जो ये रेटिंग वेटिंग जो होती है, वो जब हम रेट करते थे तो उस टाइम में हम सारे पेपर्स वगैरह लेकर आते थे, उनका टर्नओवर क्या है, सारा कुछ देख कर आते थे। तो कई सारी कंपनीज है ना, अपने टैक्स छुपाती थी, हमें मालूम पड़ जाता था वो टैक्स छुपा रही हैं, क्योंकि सब्सिडी हम दिया करते थे, एनएसआईसी का स्कीम मिलता था, सब्सिडी मिलती थी उनको। तो कई लोग जो है रेटिंग पाने के लिए बहुत सारा चीज़ करते थे, टैक्सेशन के लिए छुपाते थे, बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं बैक एंड में। लेकिन क्या होता था, जब हम लोग जाते थे ना उनके पास, तो कभी भी बड़े चेक्स लेकर अगर गए, बड़े चेक्स लेके, अगर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर्स के पास बड़े चेक, मतलब अगर क्लाइंट के पास गए, बड़े चेक्स मिल गए, लेकिन अगर कुछ भी अनएथिकल प्रैक्टिस अगर हुआ किसी से, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी ना, अगर आप धंधा ला के देते हैं ना, बिजनेस ला के देते हैं, तो आपको सराखों बिठाते हैं, सराखों पे, कि अरे ये तो भागने वाला घोड़ा है। बट उनको हमेशा इथॉस को बहुत मानते थे कि हम अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी बड़े चेक्स भी अगर लाता था ना, अगर, लेकिन अगर वो अनएथिकल प्रैक्टिस है तो वो बोलते थे वापस करके आओ, क्लाइंट को वापस करके आओ। तो मुझे भी वैसा ही होता है, मैं अपने ट्रेडिंग में भी वही फॉलो करना चाहता हूँ कि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, और मैं सबसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। अगर कभी मुझे कोई प्रॉफिट दिखाता है ना कि सर मैंने आज 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, तो मेरी सबसे पहले क्वेश्चन यही रहती है कि भाई बाई कहाँ किया आपने, सेल कहाँ किया, स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर वो बताने में अगर जबान लड़खड़ाया, सिर्फ प्रॉफिट दिखाया, तो मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाया, मुझे कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर कोई 500 रुपया कमाया ना, उसने अगर सही टाइम पर एंट्री लिया है, सही टाइम पे स्टॉप लॉस लगाया, सही टाइम पे टारगेट लिया है, तो मुझे लग जाता है ये लंबे रेस का घोड़ा है। वो जो फ्लूक में जो 2 लाख 5 लाख कमाया ना, वो चला जाएगा। सो प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बैठना है, ट्रेड लेने के बाद बैठे रहना है, वेट करते रहना है। शायद कभी थीटा डीके की वजह से आपको मुनाफा उतना ना मिले, ये हो सकता है, थीटा डीके होगा, थोड़ा मुनाफा कम हो जाए, बट मुनाफा नुकसान देखना ही नहीं है। शायद किसी को मन में लगेगा सर ये क्या आप सिखा रहे हो, हम तो मुनाफा करने आए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप मुनाफा मुनाफा सोचते रहेंगे तो आप प्रोसेस ओरिएंटेड प्लेयर नहीं बन पाएंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करते रहेंगे। तो सभी के लिए ये लागू होता है कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए, विथ डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, और जब तक सेटअप ना बने, जब तक आपका कोई प्राइस एक्शन ना बने, ट्रेड में मत कूदिए। चाहे कितना भी अच्छा न्यूज़ आ रहा हो मार्केट में, कितनी बुरी खबर आ रही हो, मत ट्रेड लीजिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच पांडे जी। आपका तो वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी कभार आपसे वो हो जाता है, वो सबसे होता है, मुझसे भी होती है गलती, है ना। सो थैंक यू इससे सर। आपसे कम होता होगा। नहीं, धीरे धीरे सबके साथ ऐसे ही होगा, जैसे जैसे आप लोग पुराने होते जाएंगे वो गलतियां कम होती जाएंगी, और यही हमें कोशिश भी करना चाहिए हेमंत जी।
गलती सबको करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, लेकिन एक गलती दोहरानी नहीं चाहिए। हाँ अगर वही गलती हम दोहरा ये रहे हैं तब बात तो आप सुधर सही नहीं बोले। पाएंगे। अगर एक ही गलती हम कल भी करें, परसों भी करें, तब तो हम आदत से मजबूर हैं। कुछ लोग होते हैं ना, देखिएगा, जेन्युइनली लेट होते हैं ऑफिस से, जैसे क्लास अटेंड करने आते हैं या कहीं ऑफिस जाते हैं, जेन्युइनली उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर, सर ट्रैफिक था, सर गाड़ी पंक्चर हो गई, वो बहानेबाज हैं एक नंबर के। तो वो बॉस समझ जाता है या फिर कंपनी समझ जाती है, सबको पता हो, वो जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी फितरत बन चुकी है झूठ बोलने की। लेकिन अगर सच में आज आप लेट हो गए या गाड़ी पंक्चर हो गई, तो कोशिश कीजिए कि कल आप 1 घंटा पहले निकल जाइए, ताकि गाड़ी पंक्चर हो जाए, कुछ भी पंक्चर हो जाए, पैदल पहुंच जाए, इतना समय मेरे पास रहे। एक्सक्यूज़ का मौका नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज़ अगर हम दे रहे हैं तो हम दुनिया को एक्सक्यूज़ नहीं, हम अपने अपने करियर से एक्सक्यूज़ ले रहे हैं। सो इसलिए गलती हो रही है, बहुत अच्छी बात। जितना गलती करेंगे उतना हम इवॉल्व होंगे, उतना हम नया नया तरीका सीखेंगे। लेकिन आज वो जो गलती हो गई, कल भी सेम गलती करेंगे, परसों भी सेम गलती करेंगे, तब वो गलती नहीं रही, तब वो आपकी आदत है, वो आपकी आदत है, फिर वो सुधरेगा नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेश जी नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ पांडे जी नमस्कार। थैंक यू। देवेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार देवेश जी, बताइए। सर वो निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिएगा जी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जी वैसे तो वो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखा था, जी बट ये टाइम है आपका लगभग 11 बजे के आसपास का। 11 बजे का, ठीक है। इसके और आगे हाँ 11:50 का ये जो ब्रेकआउट है 11:50 15 15 के आसपास का, हाँ यही वाला जो है ना, ये जो एरिया है ये इसके स्विंग लो के नीचे। एक्चुअली, हाँ जी यही हाँ वाला। ठीक है। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल ले लेंगे ना, समझ रहा हूँ, सपोर्ट है वो। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक ट्रेड बनाया था ऊपर के लिए, बट ब्रेकआउट वो पे बहुत ज़्यादा टारगेट तक गया नहीं, वो यहाँ से टारगेट मेरा ब्रेकआउट पे नेक्स्ट स्विंग ही था। यहाँ पे बाई हाँ करने जी, का सोच रहे थे। हाँ जी, हाँ नहीं, जी। यहाँ पे लेट एंट्री है, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंट्री। बट ये आपकी एंट्री यहाँ जो होनी चाहिए, हमारा स्विंग था यहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ। लेकिन इसमें एक्चुअली दिक्कत ये थी कि यहाँ उसने कोई रीटेस्ट तो दिया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखें तो ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पे हायर हाई जी, बनाया, हायर लो बनाया, फिर ये सेम हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ बाई करेंगे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ हो सकता है। लेकिन मार्केट बैक ओके, टू बैक ग्रीन 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 अगर ब्रेकआउट हो तो बाई नहीं करना चाहिए। मैं ये ऑलवेज कहता हूँ, कभी नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाई कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, यहीं पे ये मोमेंटम में ही गलती होती है। बाई कर लेना नहीं करेंगे, बाई कर रहे हैं, टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, टेक्निकली। नहीं एक्चुअली यहाँ पे भी नहीं ना, वो जो एक स्विंग आया छोटा सा, वो मेरा स्टॉप लॉस था। 2 कैंडल ये रेड वाला ही, ये हाँ वाला, जी यही वाला, हाँ मैं ये वही कह नहीं, रहा हूँ। ऊपर 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 ये और ऊपर और ऊपर, यहाँ ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना सर, यार ये, हाँ जी, हाँ इसी में जो 2 कैंडल दिख रही है ना आपको, ये, ये एक सिंगल जो कैंडल है, हाँ, हाँ। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लिया था और नहीं, अगर आपने टारगेट मैंने बाई नेक्स्ट यहाँ स्विंग किया का तो रखा था। स्टॉप लॉस कहाँ लगा, यहाँ कैसे लगाया आपने? ये इस मैंने कैंडल ये में? जो रेड कैंडल था इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था। अच्छा, यहाँ बाई किया था आपने, हाँ, ओके ठीक है। और यहाँ और स्टॉप ये लॉस ऊपर लगाया, जो एक स्विंग है नेक्स्ट वाला, वो मेरा टारगेट था, ये इस ये तरफ वाला, लेफ्ट साइड में देखेंगे ये जी। वाला, जी, हाँ। नहीं ठीक है। अब देखिए, एज पर प्राइस एक्शन आपका ट्रेड बिल्कुल ठीक है, एज पर प्राइस एक्शन। बट अगेन ये मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे सस्ता प्राइस जो होता है सपोर्ट के पास होता है, सबसे सस्ता प्राइस सर मार्केट इसको में। डिस्टर्ब मत करिएगा, इसमें मेरा क्वेश्चन है। तो हाँ, ये मार्केट सबसे जब नीचे आया एकदम सपोर्ट के पास, तो ये सबसे सस्ता प्राइस है। तो आपको देखना है सबसे सस्ते प्राइस के पास कहाँ बाइंग होती है, तो इस जगह कहीं बाई करके प्लान कर सकते थे। एक तो डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मार्केट अब काफ़ी ऊपर जा चुका है, कोई बात नहीं, मार्केट अगर इतना ऊपर चला गया है, अगर ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर होता तो बाई करते, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप प्लान कर सकते थे। अब आपने यहाँ पे बाई किया है, इतना ऊपर गया मार्केट, हायर हाई हायर लो बनाया, ब्रेकआउट पे आपने बाई किया, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड एज पर प्राइस एक्शन मैंने बताया ट्रेड परफेक्ट है। लेकिन डाउन ट्रेंड में हमारी एंट्री बहुत लेट हो चुकी है, ये मार्केट नहीं पहुंचा यहाँ पे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, एज पर प्राइस एक्शन ट्रेड बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, है ना, यहाँ ओके, ट्रेड लेना नहीं चाहिए था। बट ये ट्रेड जो है आपका प्राइस एक्शन के अनुसार परफेक्ट ट्रेड है, बस स्टॉप लॉस लीजिए, निकल जाइए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में फिर से आएंगे। बट ये ऑलवेज समझिएगा देवेश जी कि मार्केट में जैसे भी महंगा प्राइस कहने का मतलब क्या होता है, कितना महंगा, किसको हम महंगा कहें, किसको सस्ता कहें। सोचिए मार्केट अगर यहाँ से पहुँच रहा है, इतने नीचे से इतना ऊपर पहुँच रहा है, तो हमें समझना चाहिए ना कि इसी जगह से मार्केट इतना नीचे गिरा था, मतलब आज का प्राइस था हाई, आज के प्राइस के हिसाब से अगर प्राइस जब यहाँ रहा होगा,
आज के प्राइस के हिसाब से दिन का सबसे महंगा प्राइस तो यही रहा होगा, जिसको हम हाई प्राइस कहते हैं, बिल्कुल। है ना। तो धंधे में क्या होता है, हम महंगे में खरीदते हैं या सस्ते में खरीदते हैं? सस्ते में। सस्ते में। तो हमें यहाँ कहीं खरीदना चाहिए। तो अब अगर प्राइस यहाँ पहुँच गया तो ये तो महंगा हो गया ऑलरेडी, है बिल्कुल। ना। अब यहाँ पे जब पहुँचे, हो सकता है ये प्राइस एक्शन सही है, परफेक्ट है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए क्या धंधे में हमें महंगा कुछ खरीदना चाहिए, फिर आगे की गुंजाइश कम हो जाएगी कमाने की अगर हम महंगे में खरीद लें। ये हो सकता है देवेश जी मार्केट और चला जाए 500 पॉइंट, ये भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए ऑलरेडी मार्केट बहुत महंगा हो गया, अब नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता यहाँ पे, अगर यहाँ पे आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट कंसोलिडेशन हो जाए, अब आप रिस्क लीजिए लेस क्वांटिटी के साथ। अगर आप यहाँ 100 क्वांटिटी में ट्रेड लेने वाले हैं, तो अगर यहाँ ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं तो अब यहाँ बाई ज़रूर कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, यहाँ 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए, बट लीजिए ज़रूर, ठीक ओके, है। तो आपके हिसाब से इसकी एंट्री बिल्कुल सपोर्ट पे बनती है या थोड़ा सा ये जो स्विंग था जहाँ पे आपने मुझे बताया था वहाँ पे बनती है? नहीं, एंट्री आपकी ठीक है, जो आप ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो ठीक है, लेकिन जो प्राइस की जो साइकोलॉजी नहीं है है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कह रहा हूँ तो आपकी एंट्री बहुत लेट है। तो आपके हिसाब से एंट्री कहाँ बनती है, आपकी पूछ रहा था। आपकी एंट्री नीचे हो जानी चाहिए थी, यहीं पे, इस जगह ओके, पे, ठीक, समझ गया। है ना। सो इस तरह से सर देखिए मेरा कि कुछ कहाँ। हाँ जी, बताइए हेमंत जी। सर एक्चुअली मैं यहीं पर लिया था, लिया था मैंने सर, जो आप जो हैमर कैंडल नहीं है सर, हैमर वाला, यहाँ नहीं नहीं नहीं, उसका नीचे 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 नीचे, ये हैमर वाला, ये हैमर कैंडल नहीं उसका, हाँ हाँ, बाजू में, क्योंकि ये था, ये भी देखा मिला ये लोस्ट है, ये परफेक्ट जैसे है। हैमर कैंडल हाँ वाला। हाँ सर मैं क्या किया, लोअर लो लोअर हाई रेड को, हाँ, हैमर को लोअर हाई परफेक्ट लोअर हाई, हायर लो ब्रेकआउट, यही से परफेक्ट सीधा लिया, परफेक्ट, पहला ठीक है टारगेट ना ये, सर। हाँ परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड है ये। अगर हम पूरे इमेज को इग्नोर करें, पूरे इमेज को इग्नोर कीजिए, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़िए, ये लोअर लो था हेमंत जी, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर हाई है, यस सर। ठीक है। तो मेरे पास ये सपोर्ट एक मिल गया। हाँ इसी को देख के मैं लिया, लेकिन मैं जो काउंट किया ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कैंडल, उसको लोअर लो हाँ सेकंड बिल्कुल, रेड परफेक्ट कैंडल, हाँ परफेक्ट हाँ परफेक्ट परफेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट अब यहाँ से गिर रहा है, ये गिर रहा है, भले ही ऐसे ऐसे करते गिरते गिर रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन मेजर स्विंग हाई यही है हमारे पास। यही है भाई, तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है। यस अब सपोर्ट के पास आएगा तो हम, ये भले ही मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ आ रहा है, सपोर्ट के पास आएगा तो हम तुरंत बाई नहीं करते, जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता हम बाई नहीं करते। नहीं तो नहीं करेगा, आपके प्राइस एक्शन के अनुसार आपने प्राइस, ये स्विंग हाई टूटा, आपने बाई किया, राइट आपका मेजर टारगेट ही परफेक्ट ट्रेड है, एकदम वेरी नाइस, राइट, परफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही ब्रेक डाउन करना होता है सभी लोगों को। अगर कोई यहाँ ट्रेड नहीं ले पाया, यहाँ कहीं कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा है इस जगह, तो भी उसका अप्रोच वही होना चाहिए। कोई यहाँ ट्रेड अप्रोच कर रहा है, कोई अगर यहाँ ट्रेड अप्रोच कर, कहीं पर भी जब अप्रोच करेंगे ट्रेड, जैसे इस जगह पे मैं सुबह सुबह बताता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा, ये गिरा नीचे, लोअर लो बना, रेड कैंडल लोअर लो बना, यस और नो दोस्तों? यस, तो ग्रीन 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 जब तक ऊपर जाए हम लोग इसको लोअर हाई कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। जब रेड 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 नीचे आया होगा ये 1 2 3 कैंडल, तो इसे हम हायर लो कहेंगे, यस और नो? जैसे ये जी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा इसे हम लोअर हाई कहेंगे, यस और नो? जी, अब मेरे पास ये लेवल है, मेरे पास ये लेवल है, मेरे पास ये लेवल है, और मेरे पास ये लेवल है, 4 लेवल निकल गया, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, यस और नो? यस, अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन। यस, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये हमारा टारगेट होगा। ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लिया होता तो फर्स्ट टारगेट यहाँ अचीव कर लेता। बिल्कुल। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचेगा, सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास से बाइंग आएगी ना, बिल्कुल। बाइंग आ गई, बस लेवल्स मार्क कीजिए, ट्रेड मारना चाहिए हमें सही वक्त पे, है ना। तो एग्जैक्टली। बिल्कुल कहीं पे भी ट्रेड आप लोग कभी भी उठा रहे हैं मार्केट किसी भी जगह, तो पूरे इमेज को देखिए, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यार इतना हमें करना क्या है। हम अगर यहाँ पर हैं, इसके बाद क्या होगा, हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना चाहिए। जीवन में भी यही अप्रोच होता है ना, जीवन में भी यही अप्रोच है। अगर मुझे पीएचडी करना है, मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ, तो अब मैं पीएचडी का क्वेश्चन पेपर अभी थोड़ी सी उठा के, बुक थोड़ी उठा के पढ़ने शुरू करूँगा। मैं देखूंगा 10th के बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगला पढ़ाओ, अभी 11th तो करो भाई, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, उसके बाद ना फिर आप पीएचडी के बारे में सोचेंगे। तो वैसे ही अभी इतना बड़ा इमेज लेके क्या करूँगा मैं, मुझे देखना है इसके बाद क्या करूँगा। ये यहाँ पे मार्केट खड़ा है, इसके बाद अगर ऊपर गया तो कहाँ जाऊँगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, हमें वही सोचना चाहिए ऑलवेज, है ना, हर वक्त। बिल्कुल। तो आप जब बिल्कुल। ऐसे अप्रोच रखेंगे तो आपका जो अप्रोच होगा बहुत नैरो हो जाएगा, कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो सारे लेवल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे पूरे चार्ट को बड़ा करके देखेंगे ना वैसे, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अब कहाँ तक जाएं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ऐसे करके पूरा चार्ट देखेंगे तो सब एकदम पूरा एकदम फंस जाएगा, सारे व्यक्ति फंस जाएंगे। सर किसको पकड़ें, हमें इतना लेवल मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पूछना है कि भाई अभी यहाँ पे मार्केट खड़ा है, यहाँ इस जगह पे,
यहाँ से अब आपको क्या करना है वो पूछिए अपने आप से। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ कहाँ रुकेगा, अब ज़रा आप लोग खुद बताइए। इस जगह को आप लोग देख पा रहे हैं सारे, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हाँ या ना, दिख बिल्कुल। रहा है? तो अगर आप लोग बताइए यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जाने से कोई रोक पाएगा? नहीं नहीं सर। तो बस आप पर बस सर वेट अगर कीजिए। टाइम लेफ्ट होना साइड में अगर कुछ हुआ सर, तो टाइम सर होना चाहिए हाँ टाइम होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 3 बजे ट्रेड यहाँ पे कोई 3 ले बजे ले। के लिए। तो अगर आप सर लेफ्ट साइड में अगर कोई स्विंग हुआ तो नहीं जाएंगे उतना दूर, कोई पुराना नहीं नहीं जाएंगे, जाएगा। नहीं जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मेजर लेवल यही ब्रेक डाउन हो गया। अभी फिलहाल मैं अभी की बात बता रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट हो तो आप कंफर्टेबली बैठिए। मार्केट हो सकता है ऐसे ना पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे, लेकिन यही पहुंचेगा। बट यहाँ पहुंचते फिर सेलिंग आएगी। ये मेजर लेवल टूट के आया है मार्केट, ये सेल ऑन राइज होगा, फिर से सेलिंग है ना। अगर यहाँ से मार्केट टूटा दोस्तों, इस जगह से आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ 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 देख पा रहे हैं आप लोग। हम्म, तो अगर यहाँ से ये बिल्कुल। देख रहे हैं आप लोअर लो लोअर हाई, अगर कल को मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर हो तो नेक्स्ट टारगेट क्या हमारा सीधे यह होगा। नो सर, देन इससे पहले एक स्विंग है। ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये दिस वन यस सर। है ना, ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। सो आप इस लेवल को बीच में मार्क कर लीजिए। आप यहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। जब मार्केट यहाँ आए कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ से फिर वापस जा रहा है, बाकी रेस्ट क्वांटिटी यहाँ निकाल दीजिए, क्योंकि यहीं से मार्केट इतना ऊपर गया है, मतलब यहाँ सपोर्ट है, वापस बाइंग यहाँ से आ सकती है मार्केट में। क्लियर? तो ऑलवेज Clear. बस हाँ, अगला कदम सोचिए, अगला कदम तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम बहुत आगे बहुत पीछे नहीं सोचेंगे, एकदम मोमेंट में रहिए। मोमेंट में जैसे क्रिकेट खेलते हैं, पास्ट ना सोचिए ना फ्यूचर। पास्ट में हम लोग 0 पे आउट होते हैं ना तो टेंशन में होता है यार 2-3 मैच में 0 पे आउट हो गया, पूरा मूड खराब हो गया, क्या करें। फिर फ्यूचर में चले जाते हैं कि आज सेंचुरी मार देंगे तो पेपर में कल आ जाएंगे। फ्यूचर में चले जाते हैं, आज अगर मैंने बहुत अच्छा कर लिया तो क्या लाइफ सेट हो जाएगी। आप बस मोमेंट में फोकस कीजिए कि बॉलर बॉल कर रहा है, बॉल को देखिए, बॉल गिरा, जो बॉल दिखाई दे रहा है उसी को हिट कीजिए। बाकी स्कोर कार्ड पे क्या बनेगा, कल के न्यूज़ में क्या आने वाला है, मेरा पास्ट क्या रहा, हम उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर को देखते देखते प्रेजेंट पे हम फोकस नहीं करते और आउट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट कैंडल पे फोकस कीजिए, हर सिंगल कैंडल पे फोकस कीजिए। अगली कैंडल कल बनेगी तो क्या बनेगी, गैप अप गैप डाउन फ्लैट, यही ओपन होगा ना। गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है मार्केट में। तो तीनों पहलुओं के बारे में सोच के रखिए कि गैप अप खुला तो आपके पास लेवल क्लियर है, मार्क करके बैठिए। गैप डाउन खुला तो आप देखते रहिए कि गैप डाउन में कोई लेवल है, अगर यहाँ कोई लेवल है बैठे रहिए। फ्लैट कहीं खुला, यहीं खुला, तो आप बस लेवल मार्क करके बैठे रहिए। जहाँ पे भी जाएगा मार्केट उस तरफ ट्रेड ले लेंगे। सारे लेवल्स आ गए। अगर अब यहाँ खुला मार्केट ब्रेकआउट हो, बाइट कीजिए, यहाँ तक बैठे रहिए। यहाँ खुला मार्केट ब्रेकडाउन हो, सेल कीजिए, मार्केट यहाँ तक पहला टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ। मार्केट गैप डाउन खुल गया तो अभी क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ये सॉरी, ये गैप डाउन अगर खुल गया यहाँ पे, यहाँ गैप डाउन खुल गया, इस जगह गैप डाउन खुल गया तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो कहलाएगा, यस और नो। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, बाय कीजिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, यस और नो। यस। नो, फर्स्ट नो सर, बीच में एक लेवल देना होगा। फर्स्ट टारगेट ये होगा हमारा, ये जो लेवल था मिस कर गए, इसीलिए यहाँ पे मैंने ध्यान दिलाया, बाएं तरफ भूल गए। ये नेक्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये होगा जहाँ से टूट के आया मार्केट, ये क्लियर। ठीक। सर आप इतना जोर से बोलते हैं, अपना हाँ बोलना पड़ता है सर। नहीं नहीं, वो तो मैं आप लोगों का सर लेने के टाइम ग्रैब सर करने तो के लिए बोलता हूँ, अटेंशन ग्रैब लेने के टाइम सर हम लोग पूरा आग देखते देखते बैठे रहते हैं। वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो जानबूझ के टोकता हूँ ताकि कोई सो ना रहा हो, है ना। नहीं सर, अगर अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा तो लोग सब आगे बढ़ जाएंगे। अगर टोकता रहता हूँ तो लोग सोचते हैं अभी पकड़ लेगा बंदा, तो अटेंशन में रहते हैं। इसलिए मैं जानबूझ के झूठ झूठ बोलता रहता हूँ, अभी ये होगा वो होगा। सो ठीक है, और किसी का कोई सवाल रह गया? श्री जी नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार सर। सर बैंक निफ्टी में 10:08 पे एक ट्रेड लिया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, जिनके घर में बैकग्राउंड में ना, आपके घर में हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा ये करें क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना फिर चीज़ें सही नहीं लगेंगी। हाँ, 5 मिनट में आप सवाल पूछिए, फिर म्यूट कर दीजिए, फिर बताइए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अच्छा सॉरी, 1 मिनट पे जी, बताइए। टाइम कितने बजे? 10:08। 10:08। यही तो है परफेक्ट ट्रेड, यही तो मैंने भी ट्रेड लिया था। यही ट्रेड तो मैंने भी लिया था सुबह बैंक निफ्टी में, देखा नहीं था आपने? यही तो लिया था मैंने। वहां पे सर ट्रेड लिया था मैंने। हाँ, पर मैं एग्जिट वहां पे, क्योंकि वो उसके लेफ्ट साइड में वो ग्रीन कैंडल है ना। हाँ, उसकी वजह से डर के मैंने छोड़े, क्योंकि उसका यही टारगेट दिक्कत- मुझे समझ नहीं यही आया। दिक्कत है ना। मैं आज की वीडियो को टारगेट देख समझ में नहीं लीजिएगा। आया। मैं ऑलवेज मैं बताता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक लेवल कोई मार्क कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेने जाते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हर जगह लेवल मार्क करेंगे तो बहुत सारे लेवल हो जाएंगे।
तो आप ज़रा देखिए, मैंने सुबह सुबह एक घंटे के चार्ट पे मैंने मार्क किया था लेवल ऐसे करके, फिर वीडियो भी शेयर किया था, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने मार्क किया था इस तरह से कि मार्केट अगर पहला जो टारगेट था यहाँ से मार्केट ये लोअर लो यहाँ तक था, फिर ये मार्केट लोअर हाई, मैंने यहाँ एक डॉटेड लाइन मार्क किया था, अगर आपने देखा होगा तो। सभी लोगों ने देखा था वीडियो? किसी ने देखा था वीडियो? नहीं जी सर ये है हमारा पहला टारगेट। तो मार्केट अगर ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ प्राइस एक्शन बना, बाई किए, यहाँ तक बैठी है, इस जगह तक बैठी है, ओके ठीक है। अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका क्या लॉस हो गया क्या उसमें? नहीं, मैं वो एकदम थोड़ा सा प्रॉफिट पे निकल गया मैं, नहीं, वो ये देखा नहीं था मैंने एक्चुअली। पहले मैं आपने जहाँ पे सर ये डॉटेड लाइन मार्क किया था ना, वहीं पे किया था आपका मैंने 1:2 मिला कि टारगेट। नहीं, पहले ये बताइए। नहीं 1:1 पे निकल गया सर नहीं, मैं। मत निकलिए, एकदम बैड हैबिट, एकदम नहीं निकलना है, ओके है ना। आपने परफेक्ट जगह बाई किया, सबसे शानदार एंट्री आपकी हुई है, इतने बेहतरीन जगह एंट्री लेके आप 1:1 पे निकल रहे हैं। मैं उसमें वीडियो में बोल रहा था यहाँ बाइंग हुई है, मैंने बताया था 150 से 200 पॉइंट मार्केट पक्का ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ओके ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, आप लोग चिंता ना करें। हाँ सर, वो सर बीच में अगर ग्रीन दिख कोई भी यानी ऐसे इसमें वो ग्रीन दिखा ना, तो मुझे लगा मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली क्या, इसलिए मैंने तो वो वहाँ पे square अगर up आपको किया। डर भी लगे ना, तो क्या आपका एक लॉट था क्या? हाँ एक लॉट ही था तब सर। तो मजबूरी है, ठीक है। अगर आपका 2 लॉट रहे, तो अगर तो ग्रीन एक देख के लॉट डर लग रहा है तो एक लॉट वहाँ निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ, एक एक लॉट ही के लॉट साथ था, बैठिए, इसलिए नहीं मुझे तब प्रॉब्लम ठीक, हुआ। कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं, एक ही लॉट है तब रिस्क लेने में थोड़ा घबराहट होता है, ठीक है। ओके सर, हाँ, बट Thank you, एंट्री sir। परफेक्ट थी, बहुत शानदार एंट्री, वहीं मैंने भी ट्रेड लिया था आज। हाँ नेक्स्ट सर, वो क्वेश्चन, देखिए। हाँ उज्जवल जी नमस्कार। हाँ हेलो सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम। कह रहे थे सर कि वीडियो में सर एक चीज बताए थे कि जो कि उसमें आप बता रहे थे कि रेड कैंडल का क्लोजिंग से जो नीचे एक गैप डाउन हुआ था सर, तो वो गैप डाउन जो कैंडल हुआ तो वो सर उसका क्या मतलब है सर, नीचे आने का? मैं समझा नहीं, 5 मिनट में था? नहीं, आप वीडियो में बताए थे सर एक कैंडल के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया था, मैंने जो कैंडल है उसका क्लोजिंग से, जैसे रेड कैंडल का क्लोजिंग से नीचे अगर कोई कैंडल ओपनिंग हो जाता है तो वो नीचे आने का चांस रहता है क्या सर? मतलब कि उसका क्या मतलब है सर? मुझे थोड़ा सा आपका बताइए वीडियो ये, हाँ वीडियो में मैंने क्या बताया मुझे भी एग्जैक्टली टू द पॉइंट याद नहीं आ रहा है। बताइए, इस चार्ट को देख के बताइए तो कैसा सिनेरियो था। 5 ही मिनट का तो ट्रेड रहा होगा, 5 मिनट, 1 मिनट का, नहीं 1 मिनट का 1 था मिनट ना का था, हाँ 1 मिनट पे ज़रा बताइए कौन सा सिनेरियो था। 1 मिनट, 1 मिनट सर, अब किस जगह था? मैंने रुकिए ये सर। लेवल मार्क करके रखा था डॉटेड लाइन में, इस तरह से ऐसे मार्क करके रखा था। जी, 1 मिनट सर, अस्थिर। ये रेट का जो है, जो ticket को पूरा किया था सर, ये ग्रीन कैंडल, ये बड़ा वाला सर, ये वाला, और हाँ इधर हाँ, ये गैप डाउन। नहीं सर, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। आपका टारगेट जो पूरा हुआ था कहाँ पे ये था सर वो 1:2 मैंने टारगेट? यहाँ ट्रेड लिया था, ये ज़रा देख लीजिए, ये 1:2 यहाँ मैंने एंट्री ली थी, ये मेरा स्टॉप लॉस ठीक। था 1:2, जी मैंने वीक तक पकड़ा था, ये 1:2 यहाँ तक, यही कहीं यहाँ पे था, इस जगह पे। जी जी जी। यहाँ तक था, ये मैं स्टॉप लॉस यहाँ तक शिफ्ट किया था, यहाँ तक था टारगेट, यहाँ तक। बताइए, नहीं यहाँ नहीं, और उसके बगल में सर, यहाँ तक था, हाँ sorry, target ऊपर यहाँ था तक सर, हाँ ऊपर था target, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, उसी जगह सर वो ग्रीन कैंडल नहीं बना है सर, ये मैंने उसी stop जगह loss यहाँ जिस लगाया जगह था, हाँ, और टारगेट वहाँ 1:2 यहाँ तक था। गी- जी यहाँ पे था टारगेट मेरा, हाँ बताइए। हाँ, वो ग्रीन कैंडल ना है सबसे बड़ा, हाँ उसी के बगल में, उसी के बगल में सर। नहीं सर, और ऊपर
ऊपर जहाँ टारगेट पूरा किया, हाँ 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 ये हाँ हाँ, वो कैंडल पहले गैप डाउन ओपन हुआ था सर। गैप डाउन, अच्छा। हाँ नहीं, जी मैंने जी उस वक्त ये बोला था गैप डाउन ओपन हुआ, तो मैंने ये इसलिए बताया था कि मार्केट इसके ऊपर निकलता मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम, क्योंकि इसी रेंज में यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो मैंने कहा लगता है फिर इसी रेंज में मार्केट फंस गया गैप जी डाउन जी में। लेकिन फिर हाँ, ये तो अच्छी बात है, हाई 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 लो, लेकिन मार्केट में एक बार ये यहाँ तक जाके फिर नीचे आया था, फिर यहाँ मुझे लगा कि अब मोमेंटम में ऊपर निकलेगा, बट गैप डाउन हुआ, तो मुझे लगा उस लाइव मार्केट में मैंने बोल दिया कि वापस रेंज के अंदर आ गया, मुझे लगा रेंज के अंदर आया तो कहीं फिर से इसी में ना फंस जाए, है ना। तब मैंने वो बोला था कि वापस रेंज में आ रहा है, गैप डाउन खुल गया। हाँ, वो था उसके बगल वाला कैंडल सर, जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला हाँ, नहीं, नहीं उस नहीं, वक्त उसी के बगल बगल वाला, हाँ हाँ हाँ, ये कैंडल में बोले थे कि रेंज में फंस जाएगा, लेकिन ये कैंडल जो उसके बगल में है, हाँ हाँ वो कैंडल जब गैप डाउन ओपन हुआ तो उसमें लगा कि नहीं, अब मार्केट जो है शायद नीचे भी आ सकता है, तो ये हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि गैप डाउन का इतना नहीं क्या महत्व रहता है। नहीं, गैप डाउन का बहुत नहीं, अच्छी बात है, प्राइस हमेशा ना क्लोजिंग के बाद गैप डाउन खुले तो ये अच्छी बात है। मैं उस वक्त लाइव मार्केट में, जब ऐसे मार्केट नहीं रहा होगा ना, तो मैं इस लेवल को मार्क करके बैठा था, तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ से गिरा है, दोबारा गिरा है, फिर से गिरा है, फिर गिरा है, फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रगल करके पहुँचा, अगली बार ये कैंडल फिर से गैप डाउन खुल गया ना, तो मुझे लगा फिर से अब लगता है सेलिंग आ जाएगी, फिर मार्केट यहाँ आ जाएगा, जी जी, क्योंकि ये वही रेजिस्टेंस, हमको तो मैं उस संदर्भ में बोला होगा। बट ये अच्छी बात होती है कि गैप डाउन खुले, मार्केट ऊपर जाए मोमेंटम में, इसीलिए आपको याद होगा मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ से अब देखना मोमेंटम कैसा आएगा इस कैंडल के बाद। जी मैंने लाइव में जी मैंने बोला था कि अभी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, देखिएगा ब्रेकआउट के बाद कैंडल का मोमेंटम देखिएगा। भले ही मेरा टारगेट ये है, मैंने उस वक्त ये बोला था वीडियो में, मेरा टारगेट ये है, लेकिन अगर मोमेंटम में कैंडल बड़ी बनी तो मैं टारगेट, जहाँ तक कैंडल बनेगा मैं वहाँ तक टारगेट लूंगा, जैसे ही मोमेंटम जी लूज होगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद ही रेड बन गया, तभी मैंने कहा अरे यार मोमेंटम लूज हो गया, है ना, मोमेंटम लूज हो गया, जी मैंने सर। बोला था। अगर ये कैंडल मोमेंटम में ऊपर निकल गया होता तो मैं यही निकल जाता, ये हो सकता है 1:4 हो जाता मेरा, मैं 1:2 में क्यों जी निकलूँ, क्योंकि मेरा मेजर टारगेट ये था, ये वाला ब्लू लाइन मैंने मार्क भी किया था, ये वाला लेवल, है ना, क्योंकि यहीं से गिरावट आई थी, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन यहीं से आया, तो अब बाई करके यहाँ तक बैठना था इस जगह तक, ठीक है, क्लियर। जी सर। सर व्हाट्सएप में एक ठो भेजे थे सर, उसमें परफेक्ट लिखे थे सर, जी थे नहीं, ट्रेड हम। सही था आपका, देखा था मैंने, परफेक्ट जी ट्रेड सर, था, वो परफेक्ट ट्रेड था ना सर, परफेक्ट सेल परफेक्ट, के आपने लिए। यहाँ सेल किया था, यहाँ कहीं सेल किया है, परफेक्ट परफेक्ट। जी ये जी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग आएगी जब अगर लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन जहाँ से होता है, अगर ये घूमते टहलते यहाँ पहुंचा मार्केट, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल कीजिए, परफेक्ट सेल आपने किया था यहाँ पे मार्केट। 5 मिनट में था सर हाँ वो मतलब शायद। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, यही था आपका स्ट्रक्चर, ऐसे ही जी कुछ था, हाँ मुझे याद है, परफेक्ट ट्रेड था आपका, ठीक है, यहीं पे तो सेलिंग आएगी इसी जगह पे, है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो राइट जी टाइम पर सर। अगर एंट्री ले लेंगे तो आपको फट से मुनाफा मिल जाएगा। लेट अब किसी की आंख खुलेगी यहाँ, फिर अब यहाँ सेल करेगा, सर इतना नीचे तो रेड 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 कैंडल बना था, मैंने यहाँ सेल किया, सर क्यों नहीं गया नीचे, अब क्यों नहीं गया मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं गया, पता होना चाहिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कोई सेल नहीं करता, है ना। कई लोगों का सवाल बहुत अजीबो गरीब रहता है, सर मैंने सेल यहाँ किया, यहाँ से क्यों नहीं नीचे गया, इतना नीचे तो आया था और क्यों नीचे नहीं गया, तो यहाँ क्यों नहीं किया सेल, है ना। सो सही जी वक्त पे एंट्री होनी चाहिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच उज्जवल जी। सो सभी लोगों के हो गए क्वेश्चंस, तो आज यहाँ पे वाइंड अप करें, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो सर मच। एक हाँ जी सर पांडे एक चीज हम सोच रहे थे, जैसे ठीक है प्राइस एक्शन पे छोटा टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड एक आध बनता है सर, जी। लेकिन आज का जो सिचुएशन था ना सर, मेरे हिसाब से आप शायद कंफर्म करेंगे, आज जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इतना नीचे गैप डाउन होकर के लंबा कैंडल बना दिया मोमेंटम चला और गया। उसके मोमेंटम में चला गया, आई भी सर बढ़ गया, डेल्टा बढ़ गया, हाँ उसके बाद प्रीमियम तो तेजी से बढ़ेगा नहीं हाँ क्योंकि वहाँ वो साइडवेज मार्केट हो गया सर। हाँ, तो हम लोग ऑप्शन बायर को शायद आज ट्रेड में जल्दी एंट्री नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं लेना 1:2 से ज्यादा बिल्कुल जी सर। बिल्कुल, कभी भी यही होना यही चाहिए, हर प्लान वक्त हर दिन सभी के साथ होना चाहिए कि मार्केट अगर गैप अप खुल गया या फिर मार्केट खुलते ही पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई, मतलब आईवी बहुत तेजी से शूट कर जाएगा। अब हमें तुरंत बाइंग साइड का ट्रेड तुरंत नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई अप साइड चाहे डाउन साइड, इमीडिएटली कोई प्राइस एक्शन बने और ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, अगर आपने सेल किया चाहे बाई किया और आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है प्रीमियम बढ़ेगा, नहीं, आप देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है प्रीमियम गिर रहा है। वजह ये होता है कि
आईवी जो होता है बहुत तेज़ी से शूट करता है और फिर तेज़ी से क्रैश होता है। तो आज अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है देखिएगा, मैंने बोला है मोमेंटम में जहाँ मार्केट ऊपर जाएगा वहाँ तक बैठा रहूँगा, जैसे ही मोमेंटम लूज करेगा मैं निकल जाऊँगा। वजह क्या है? क्योंकि वहीं से आईवी जब क्रैश होता है बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है, धड़ाम से नीचे गिरेगा मार्केट। अब वहाँ तुरंत किसी ने अगर बाई साइड का ट्रेड ले लिया, अब वो मार्केट ऊपर जाएगा भी ना तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो हमें तुरंत ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पांडे जी। जी थैंक यू सर। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया। सो ठीक है, फिर आज यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल बाजार में, है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, Thank you, थैंक यू sir. सो मच, थैंक यू सो गुड मच। नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। अच्छा, गुड नाइट सर, थैंक यू। क्वेश्चन सविता Good night, जी, गैप डाउन, गुड नाइट, गुड नाइट। गैप डाउन मींस वो तो हायर। Good night, sir. गुड नाइट बनवेल जी। सविता जी हैं क्या ग्रुप में? उनका सवाल कुछ रह गया था। गैप डाउन मींस वो तो हायर लो बनना, गैप डाउन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं मिस कर गया? आपने जो आज कहा है 1 मिनट में एक बार लोअर लो बन जाए, लोअर हाई बन जाए, अब उसके बाद रीडिंग क्यों होती है? अच्छा, मैं इसको अगले इसमें ले लूँगा, सेशन में ले लूँगा नीतू जी, ठीक है। अब मैं यहाँ वीडियो वाइंड अप करता हूँ क्योंकि इसे मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, तो फिर मैं नेक्स्ट डे ले लेता हूँ सवाल, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। Okay, good night. Thank you, Good sir. night, sir. Good night.